मैं जोंगजू का युद्ध देव, जोंगजू के अपने सभी जनरलों के साथ फीनिक्स लॉर्ड और उनके पति को सदा साथ रहने और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। यू वैन होंगे, तुम क्या करने जा रहे हो? युवन होंगे, तो वो गद्दार जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो तुम हो। क्या तुम्हें हमेशा से ऐसा नहीं लगता था कि मैं इन लोगों के बराबर नहीं हूं? तो फिर आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि तुम्हारे ये लोग मेरे हाथों किस तरह से तड़प तड़प कर खत्म होंगे। फीनिक्स लॉर्ड, मुझे बचाओ। फीनिक्स लॉर्ड, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। युवन होंगे, युवन होंगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर क्यों? हम दशकों तक एक दूसरे से प्यार करते रहे, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्यार? क्या बकवास है। अगर मेरी ये सोची समझी साजिश न होती, हमारी हर मुलाकात और मेरी कही हर बात, तो महान फीनिक्स लॉर्ड जी, आप मुझ जैसे एक साधारण इंसान पर अपना सब कुछ कैसे वार देती? आपकी जोंगजो शक्ति को मिटाने के लिए मैंने दशकों तक योजना बनाई है, और आज मैं आखिरकार आपकी फीनिक्स लॉर्ड कठपुतली नहीं हूं, बल्कि अब मैं पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासक हूं। मैंने राजा से विनती की है। फूसो डैश के जासूसों ने फीनिक्स लॉर्ड की शादी के दिन हमारे जोंगजो के योद्धाओं पर हमला किया है, और मैं युवन होंगे उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए बुरी तरह घायल हो गया हूं। मैं तो बस अपने देश के लिए वफादार हूं। सालों पहले उस फेंगशुई गुरु ने कहा था कि इस पागल के पास बहुत अच्छी किस्मत है, और अगर इसकी शादी तुमसे करा दी जाए तो ही हमारा लुओ फैमिली बेहद अमीर और सफल हो सकता है। लेकिन अब इसका समय अब खत्म हो चुका है। अब हम इसे और अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें उसे तलाक देना ही होगा। माँ, भले ही वान्यी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं उसे तलाक दे दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। युनजो, माँ जानती है कि तुम उसे अनमोल मानते हो, लेकिन हमारा लुओ फैमिली आज एक बड़ी मुसीबत में है, और चिन फैमिली पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर चिन फैमिली हमारी मदद करना चाहते हैं, तो उनकी एक ही शर्त है कि तुम शादी करो और चिन खानदान की बादी बेटी को अपनी पत्नी बनाओ। इसलिए उस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा। मुझे यह मंजूर नहीं है। वानी मेरा कोई झरिया नहीं है जिसका इस्तेमाल मैं फायदे के लिए बलि चढ़ाने के तौर पर करूं। देखो माँ, मुझे पता है कि लुओ फैमिली संकट में है। मैंने इस बारे में गहराई से सोचा है। चाहे दिवालिया होना पड़े या कर्ज में डूबना पड़े, मैं सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। तुम अकेले संभाल लोगे? तुम इसे अकेले कैसे संभाल पाओगे? तुम पर सिर्फ लुओ फैमिली की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लुओ कॉर्पोरेशन के 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। अब तुम इस पागल की खातिर, क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? ओह, कल चिन फैमिली आने वाले हैं निवेश के मामलों पर चर्चा करने के लिए। अब आगे क्या करना है, इसका फैसला तुम खुद कर लो। वानी, क्या बना रही हो? पति जी, ये देखिए, ये पति जी हैं और ये मैं हूं। वाह वानी, कितनी अच्छी बच्ची है। तुमने बहुत अच्छा बनाया है। पति जी, आप इसे संभाल कर रखिएगा। हाँ। मेरे पति के लिए एक हग। वानी जी? मुझे कुछ काम से बाहर जाना होगा। तुम कुछ वक्त के लिए नानी के घर चली जाओ, ठीक है ना? क्या? इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं। तुम इससे बहुत सारी चीजें खा सकती हो। इसे बहुत सावधानी से रखना।
लेकिन अगर मुझे आपकी याद आई तो क्या करूंगी? वानी, अच्छे बच्चे बनो। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है। अगर मेरी किन फैमिली के साथ बात नहीं बनी और कोई हादसा हो गया तो उम्मीद है ये पैसे वानी की अच्छे से जिंदगी बिताने में मदद करेंगे। अंकल वैंग। यंग मास्टर सर। यंग मिस्ट्रेस को ले जाओ। जी सर। अंकल वैंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है तुम्हें विदा करने जा रहा हूं। वह बस एक कम अक्ल की बेकार लड़की है। मुझे नहीं पता कि लुओ युंजो को उसमें क्या दिखा जो उसके लिए उन्होंने चिन फैमिली के साथ गठबंधन तोड़ दिया। आखिर मैं उसमें उससे कम कैसे हूँ? मिस किन, वह पागल लड़की आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। आप और हमारे छोटे मालिक एक दूसरे के लिए ही बने। खैर, जो भी हो, वह रुकावट अब रास्ते से हट गई है। अब उसे चुपचाप मुझसे शादी करनी ही होगी। उसे यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा इनाम। बहुत धन्यवाद मिस किन। ओह नहीं, बहुत धन्यवाद यंग मिस्ट्रेस। चलो। एक बेवकूफ को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत? उसकी जगह ये मैं खर्च करूंगा। तीन साल तक मेरी याददाश्त चली गई थी। जंगजो की फीनिक्स लॉर्ड आज अपनी असली पहचान में लौट रही है। युद्ध के देवता का स्वागत है। यह तो फीनिक्स लॉर्ड का आदेश है। 3 साल हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि फीनिक्स लॉर्ड का आदेश जोंगजो में फिर से दिखाई देगा। सभी सैनिकों को मेरा आदेश है, मेरे साथ साउथ प्रोविंस चलिए, हमारी फीनिक्स लॉर्ड की वापसी का स्वागत करने के लिए। वॉर गॉड हुयान शुलुओ फीनिक्स लॉर्ड को प्रणाम। खड़े हो जाओ। 3 साल पहले जब युवेन होंगे ने मुझे धोखा दिया, मैं गंभीर रूप से घायल हो गई और अपनी याददाश्त खो बैठी। किस्मत से लुओ फैमिली के युवा मालिक ने मुझे बचाया, तभी जाकर मेरी जान बच पाई। इंसानी दिमाग वाकई कितना अविश्वसनीय होता है। आपका दिल उसके लिए साफ था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि वह इतना एहसान फरामोश निकलेगा। जो बीत गया उसके बारे में बात मत करो। अब वह कहाँ है? 3 साल पहले जब आप लापता हुई थीं, युवेन होंगिया ने सारी जीत का श्रेय अकेले ले लिया और नया मार्किस ऑफ द नॉर्थ घोषित कर दिया गया। अब वह एक इलाके का राजा बन बैठा है। क्या उसे एक बड़ा खिताब भी मिल गया? अब जब आप लौट आई हैं, तो हमें स्टेट लॉर्ड को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि उसे कड़ी सजा मिल सके। यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते कि उसके पीछे किसका हाथ है, तब तक फीनिक्स लॉर्ड के वापस आने की बात किसी को मत बताना। यहाँ तक कि मेरी पहचान भी गुप्त रहनी चाहिए। क्या लुओ फैमिली के मालिक से भी इसे छुपाना होगा? हाँ, था कि ग्राइडर। फिलहाल मैं उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। आखिरकार युवेन होंगे का मामला एक कड़वा सबक रहा है। मैडम फीनिक्स लॉर्ड, जब आप घायल होकर फीनिक्स मैनर छोड़कर गईं, तभी से युवेन होंगे हर दिन गुप्त रूप से आपकी तलाश करवा रहा है। मुझे डर है कि शायद उसे कोई खबर मिल गई हो। मैं बस दुश्मन को जाल में फंसाना चाहती हूँ और हालात का फायदा उठाकर सालों पहले की सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। युवेन होंगे ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मेरे वफादार सिपाहियों को खत्म किया और फीनिक्स मैनर के मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। इस दुख का हिसाब मैं उसे 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना चुकने के लिए मजबूर कर दूंगी। हम जोंगजू के सैनिक फीनिक्स लॉर्ड का साथ देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैं गुप्त रूप से काम करूंगा, आपके आदेश का इंतजार रहेगा। यह मेरी वानी से मिलने के बाद पहली बार अलग होने की बात है। उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा ताकि मैं जल्द ही वानी को घर वापस ला सकूं। यंग मास्टर, अब अंदर चलने का समय है। मैडम और बाकी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तलाक के कागजात तुम्हें आज हर हाल में साइन करने होंगे, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कह दिया ना कि मैं वानी को तलाक नहीं दूंगा। अगर मिस छिन तुम्हें पसंद कर रही है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है।
ऐसी खुशकिस्मती मुझ लुओ युनजो को नहीं चाहिए। तुम तलाक के कागजात साइन करने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर लुओ, क्या तुम्हें मेरी रखी हुई शर्तों से कोई दिक्कत है? मिस चिन, आप आ गई। मिस चेन, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर दहेज कम है तो मैं उसे बढ़ा सकती हूँ, और अगर शादी की तारीख से परेशानी है तो उसे भी बदला जा सकता है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, जब तक वो हमारे किन ग्रुप के बस में है, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। मिस किन वाकई बहुत अमीर और दरिया दिल है। हमारे युनजो को ऐसी काबिल पत्नी मिलना वाकई हमारे लुओ फैमिली परिवार के लिए पुण्य का काम है। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो तुम कह रही हो। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जो मैं चाहता हूँ वो है इस सगाई को तोड़ना। मैं जो चाहता हूं वह है सगाई तोड़ना। क्या मैंने सही सुना? तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? हाँ, लुओ ग्रुप को खरीदना ठीक है, लेकिन शादी का गठबंधन मुझे मंजूर नहीं है। लुओ युनजो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी दीदी हैं जिन्होंने तुम्हें पसंद किया है, वरना एक भारी कर्ज में डूबी कंगाल कंपनी को कौन खरीदेगा? लुओ युनजो, मैंने जो शर्तें रखी हैं वह बहुत ईमानदारी भरी हैं। उम्मीद है कि तुम एहसान फरामोश नहीं बनोगे। मेरी पहले से ही एक पत्नी है और मैं उसे कभी तलाक नहीं देने वाला। लुओ ग्रुप की समस्या मैं खुद सुलझा लूंगा। तुम सुलझाओगे? तुम्हारी क्या हैसियत है सुलझाने की? वह तो बस एक बेवकूफ औरत है, उसमें इतना क्या लगाव है? जो अपनी पत्नी के हकों की कुर्बानी दे वह कैसा मर्द है? वैसे भी लुओ ग्रुप इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होगी। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सड़क किनारे मिलने वाली कुछ रुपयों की गुड़िया मेरे चिन ग्रुप के करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट का मुकाबला कर सकती है? यह प्लास्टर की गुड़िया मेरी पत्नी ने मुझे खुद अपने हाथों से दी थी, और मेरे लिए यह तुम्हारे अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम यह क्या कर रही हो? वह पागल अब चली गई है और ये मैंने किया है। लुओ युनजो, अब तुम पूरी जिंदगी उसे कभी नहीं देख पाओगे। तुम क्या कह रही हो? लुओ युनजो, मेरी दीदी को छोड़ दो, वरना आज मैं तुम्हारे लुओ फैमिली को सबक सिखा दूंगा। ओ गंदी औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को दी हुई गुड़िया तोड़ने की? अरे देखो, क्या यह लुओ फैमिली का वह शुभंकर नहीं है? यह तो बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर? सुंदर होने का क्या फायदा? कहते हैं कि उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। अरे देखो, उसके हाथ में तो लॉलीपॉप भी है। वानी, तुम अभी तक जिंदा हो? इसे बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा था। तुमने इसे क्यों तोड़ा? मेरा मन था इसे कुचलने का, तो कुचल दिया। इसमें क्यों की क्या बात है? इसे तोड़ा है तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, मैं पैसे देती हूँ। क्या यह काफी है? अगर काफी नहीं है तो मेरे पास और भी हैं। मुझे तुम्हारे इन गंदे पैसों की जरूरत नहीं है। तुमने इसे तोड़ा है तो अब मुझे ऐसे ही 100 नए खिलौने बनाकर देने होंगे। मैं इतनी बड़ी चिन फैमिली और सेकंड यंग मिस्ट्रेस चिन हूँ, और अब मैं तुम्हारे लिए ये गुड़िया बनाऊंगी। अगर तुम पागल हो तो जाकर इलाज करवाओ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। अगर तुमने इसकी भरपाई नहीं की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूर हटो। बुरी औरत, तेरी मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सिस्टर, आपको चोट लगी है? अरे नहीं, ये बिल्कुल पागल औरत है। कोई है यहाँ? इसे यहाँ से बाहर निकालो। छिन खानदान की बदी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो हमारे लुओ फैमिली को मुसीबत में डाल रही है। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? पापा, मैं इतनी बड़ी खानदान की बेटी हूँ सिस्टर, और फिर भी अपनी ही सगाई में इस पागल ने मुझे मारा। पापा, आपको मेरा बदला लेना होगा। इसे खत्म कर दो, अभी इसे खत्म करो। एक मामूली इंसान मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। कोई है? इसे घसीटकर बाहर ले जाओ और सबक सिखाओ। साफ दिख रहा है कि गलती मिस किन की थी। गवर्नर किन, प्लीज गलत बात मत कहिए। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। तुम दोनों फौरन मिस छिन के सामने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम माफी नहीं मांगेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने तुमसे कहा था कि वह बोझ है, पर तुमने विश्वास नहीं किया। अब गवर्नर को नाराज कर दिया है। हमारा लुओ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। माँ, आप इनसे डर क्यों नहीं हैं? पहले गलती तो उसी ने की थी। तुम चुप रहो, मुझे माँ मत कहो। हमारा लुओ फैमिली के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ मिस छिन ही वो है जिसे हमारे युनजो शानो शौकत से अपनी पत्नी बनाएंगे। वह मेरे पति हैं,
और उन्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि चिन फैमिली और लुओ फैमिली का गठबंधन रद्द किया जाता है और ये डील यहीं खत्म होती है। अगर किसी ने भी इनकी मदद करने की हिम्मत की तो वह मेरी चिन फैमिली की दुश्मनी झेलेगा। लुओ फैमिली, अब तुम अपने हाल पर छोड़ दिए गए हो। गवर्नर साहब, कृपया हमारे लुओ फैमिली को बख्श दीजिए। मैं अभी इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। मैं पहले ही साफ कह चुका हूं कि मेरी प्यारी बेटी को जो चीज नापसंद है, वो चाहे सोना ही क्यों ना हो, वो सच के किनारे पड़े कचरे जैसी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने तुम्हें इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन तुमने ठुकरा दी। आज के बाद तुम पूरे साउथ प्रोविंस में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। मेरे पति की किस्मत बहुत बुलंद है, उनके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अच्छा, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि अब लुओ फैमिली को कौन बचाता है। बधाई हो प्रेसिडेंट लुओ, बधाई हो ओल्ड मैडम, हमारा लुओ ग्रुप बच गया है। खाक बधाई। ये चिन ग्रुप जब लुओ ग्रुप के सारे रास्ते बंद करने पर तुली है, तो ऐसे समय में हमारी मदद करने की हिम्मत कौन करेगा। कंपनी में अचानक से $500 अरब का निवेश हुआ है, जिससे हमारी वैल्यू आसमान छू रही है। अब हम साउथ प्रोविंस के सबसे बड़े ग्रुप बन चुके हैं। $500 अरब? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये पक्का नकली है। ये $500 अरब हैं। यहाँ तक कि हमारे चिन फैमिली भी इतने पैसे नहीं निकाल सकते। मैंने कहा था कि मेरे पति बहुत किस्मत वाले हैं। अब हमारे पास ये पैसे आ गए हैं, तो आपको अब कभी भी शादी इस लड़ाकू औरत से करने की जरूरत नहीं है। तुमने किसे लड़ाकू कहा? मैंने तुम्हें कहा। क्या तुम लुओ फैमिली की कमाई के रास्ते बंद नहीं करने वाली थी? अब तक क्यों नहीं किए? पापा, देखिए इसे। लुओ ग्रुप द्वारा प्राप्त धन की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसका स्रोत अज्ञात है। मेरा हुक्म सुनाओ, अभी के अभी फ्रीज कर दो लुओ कॉर्पोरेशन की पूरी संपत्ति। आप गवर्नर, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ए बूढ़े खूसट, किस हक से कर रहे हो यह? किस हक से? इस हक से कि मैं साउथ प्रोविंस का गवर्नर हूँ। गवर्नर होने में क्या बड़ी बात है? तुम वाकई में जाहिल हो। गवर्नर साउथ प्रोविंस के मालिक होते हैं। यहाँ तक कि मशहूर जोंगजो गॉड ऑफ वॉर लॉर्ड हुयन शुरा भी मेरे पिता की इज्जत करते हैं। हाँ, और एक और बात, थोड़ी देर में वह खास तौर पर मेरी सगाई की पार्टी में आएंगे। तुम वाकई में बिना बात का श्रेय लेना चाहती हो? ओ बेवकूफ, वॉर गॉड साहब अगर हमारे किन फैमिली के लिए नहीं आ रहे तो क्या तुम्हारे लिए आएंगे? जोंगजो के दूत आ चुके हैं। क्या सच में जोंगजो से कोई आया है? क्या यह मुमकिन है कि वह गॉड ऑफ वॉर की तरफ से कोई तोहफा लेकर आए हैं? मैं जोंगजो फीनिक्स मैनर की ओर से आया हूँ और मास्टर लुओ फैमिली के लिए यह रिश्ता लेकर आया हूँ। $1 खरब की कीमत के 10 जेंटिंग विला सेट, दुनिया की 100 बेहतरीन लग्जरी गाड़ियाँ, सैकड़ों कीमती चीजों वाला एक जुबाओ पवेलियन और साथ ही $500 अरब का एक निवेश कॉन्ट्रैक्ट। पैसे पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। क्या यह कोई शादी का तोहफा नहीं था? यह अचानक रिश्ते का तोहफा कैसे बन गया? क्या यह रिश्ता चिन फैमिली और लुओ फैमिली के बीच नहीं है? तो फिर फीनिक्स मैनर के लोगों ने यह तोहफा क्यों भेजा है? मुझे समझ आ गया। यकीनन गॉड ऑफ वॉर को पता चल गया होगा कि हमारे गवर्नर हाउस में कोई खुशी का मौका है, इसलिए उन्होंने हमारे चिन फैमिली की तरफ से यह रिश्ता भेजा है। हमारी तरफ से रिश्ता? अरे सिस्टर, जरा सोचो, पूरे दक्षिण में हमारे गवर्नर पिता के अलावा भला किसका जोंगजो फीनिक्स मैनर के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या वो कंगाल होने वाला लुओ फैमिली इसके लायक है? मेरे बेटे की बात में दम है। यकीनन गॉड ऑफ वॉर ने इस राज्य के लिए मेरे द्वारा किए गए शानदार कामों की वजह से यह इनाम भेजा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये सारे तोहफे और सामान सब हमारे किन फैमिली का है। क्योंकि सगाई टूट चुकी है। सुनो, कोई है, इस सारे सामान को फौरन गवर्नर हाउस ले चलो। रुक जाओ, किसकी हिम्मत हुई मेरे फीनिक्स मैनर का सामान छीनने की? गॉड ऑफ वॉर सर। यह रिश्ता खुद फीनिक्स लॉर्ड ने भेजा है। इसका तुम्हारे चिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। फीनिक्स लॉर्ड? क्या वो बहुत वक्त से गायब नहीं थी? फीनिक्स लॉर्ड ने फिर से जोंगजो की कमान संभाल ली है और आज वह यहीं मौजूद हैं। क्या वाकई फीनिक्स लॉर्ड? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कोई फीनिक्स मास्टर नहीं हूँ। तुम लोग क्या उम्मीद कर रहे हो? वह बस एक मंदबुद्धि और बेकार औरत है। वह कैसे इतनी बड़ी फीनिक्स मास्टर हो सकती है? अगर वह फीनिक्स मास्टर है तो फिर मैं महान दाक्सिया के राजा हूँ। अपनी जुबान को लगाम दो। फीनिक्स मास्टर और देश के शासक की पहचान तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के मजाक का विषय नहीं है। बिना सोचे समझे बोलने की सजा मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है कि फीनिक्स मास्टर अभी साउथ प्रोविंस में है और वह इस पार्टी में मौजूद नहीं है।
लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर, आपने अभी कहा कि ये शगुन फीनिक्स मैनर की तरफ से आया है, तो क्या मुझे मिडिल प्रोविंस के फीनिक्स मैनर परिवार में घर जमाई बनना होगा? हाँ बिल्कुल। फीनिक्स मास्टर से शादी करना बहुत अच्छा होगा। वह न केवल लुओ फैमिली की मुश्किल सुलझा सकती है, बल्कि तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ शादी भी करवा सकती है। पगली, ऐसी बेकार बातें मत करो। मेरी इकलौती पत्नी सिर्फ तुम रहोगी। कोई बात नहीं, वानी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर तुम चाहो तो वानी तुमसे तलाक ले सकती है। वानी, आज के बाद ऐसी बात दोबारा मत कहना। मैं लुओ युनजो जब तुमसे शादी की थी तभी कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, वरना भगवान मुझे कड़ी सजा दे। अरे ठीक है, कोई तलाक नहीं होगा। तुम लोग फीनिक्स मास्टर के आदेश को ठुकराने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सबको अपनी जान की परवाह नहीं? मुझे लगता है आज यह पार्टी हॉल तुम्हारे लिए आखिरी जगह साबित होगा। लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर, क्या मैं फीनिक्स लॉर्ड महोदया से अपनी बात वापस लेने की गुजारिश कर सकता हूँ? क्या? यह मेरी धर्म पत्नी है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। आशा है कि फीनिक्स लॉर्ड महोदया हमें साथ रहने देंगे। सब खत्म हो गया। मुझे लगता है कि लुओ फैमिली अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि वह सच में मेरी इतनी परवाह करते हैं। फीनिक्स मास्टर के रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत, तुम सच में अपनी पागल बीवी को अनमोल समझ बैठे हो। एक बार फीनिक्स मास्टर का गुस्सा भड़क गया तो देखूंगा तुम खुद को कैसे बचाते हो। ये क्या है? अरे नहीं महाराज वॉरगॉड, इस विद्रोही बेटे की बात मत सुनिए। लुओ फैमिली के सारे फैसले मैं लेती हूँ। जब महामहिम फीनिक्स लॉर्ड रिश्ता लेकर आए हैं तो हम लुओ फैमिली 1000 बार और 10,000 बार हाँ कहने को तैयार हैं। वॉर गॉड सर, फीनिक्स लॉर्ड बहुत ही समझदार इंसान हैं, तो वो शायद किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, है ना? मास्टर लुओ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, जो वाकई में बहुत कीमती है। मुझे यकीन है कि फीनिक्स लॉर्ड यंग मास्टर लुओ की पसंद का सम्मान करेंगे। रही बात इस दहेज के तोहफों की, तो इसे मेरी यानी फीनिक्स मैनर की तरफ से आप दोनों के लिए एक दुआ समझ लीजिए। इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। वॉर गॉड सर, सब ठीक करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी यह भोली बहू, क्या वाकई ऊपर वाला इसकी हिफाजत कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब उसे मुफ्त में मिल जाएगा? सर वॉर गॉड, वो यानी लुओ युनजो फीनिक्स लॉर्ड के हुक्म की सरेआम नाफरमानी कर रहा है। यह एक बड़ा गुनाह है। आप फिर भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? जब वॉर गॉड और फीनिक्स लॉर्ड दोनों ही राजी हो चुके हैं, तो तुम किन फैमिली लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करना और लुओ फैमिली पर दबाव बनाना, इसके लिए तुम लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? सर वॉर गॉड, आप बिल्कुल भी मत सुनिए कि यह लड़की क्या बकवास कर रही है। यह सब बस एक गलतफहमी है। हमें कैसे पता होता कि यह लुओ फैमिली परिवार फीनिक्स लॉर्ड की नजरों में आ जाएगा? वही तो वॉर गॉड सर, भले ही मेरे पास कितनी भी हिम्मत क्यों ना हो, मैं कभी भी फीनिक्स लॉर्ड का आदमी छीनने की हिम्मत नहीं करती। कौन इतना अकड़ रहा था? अभी थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था कि अगर वॉर गॉड भी आ जाएं, तो भी उन्हें झुकना पड़ेगा। चुप हो जा। तुझ जैसी पागल लड़की को बोलने की जरूरत नहीं है। लुओ फैमिली की बहू की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। गॉड ऑफ वॉर, शांत हो जाइए। गॉड ऑफ वॉर, कृपया अपना गुस्सा कम करें। किन हुआयुन अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की वजह से गवर्नर ऑफ सदर्न प्रोविंस को पद से हटाया जाता है और छिन फैमिली साउथ प्रोविंस की सूची से उनका नाम मिटाया जाता है। गॉड ऑफ वॉर, दया कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। सर गॉड ऑफ वॉर, छिन फैमिली को अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे रहम की गुजारिश करता हूँ। कृपया छिन फैमिली को जाने दीजिए। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, पर जब तुम ये गलती कर रहे थे तब तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हें माफ करना है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। यह सब यंग मास्टर ऑफ द लुओ फैमिली और यंग मिस्ट्रेस पर निर्भर करता है। यंग मास्टर लुओ, यंग मिस्ट्रेस, कृपया थोड़ा रहम दिखाइए और हमें जीने का एक मौका दीजिए। वानी, क्या तुम उन्हें माफ करना चाहती हो? उसने मेरा खिलौना तोड़ा है, तो उसे इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। ठीक है, मैं भरपाई करूंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक 100 खिलौने बनाऊंगी। किन फैमिली काफी समय से साउथ प्रोविंस में जमे हुए हैं। अगर वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए तो उनके नीचे काम करने वाले लोगों को बिना किसी वजह के मुसीबत झेलनी होगी। अगर ऐसी बात है तो सजा के तौर पर चिन फैमिली अपनी आधी जायदाद लुओ फैमिली को सौंपेंगे और किन फैमिली के पूरे परिवार की जांच की जाएगी। यंग मास्टर लुओ, आपके क्या विचार हैं? वानी, तुम्हें क्या लगता है? आखिरकार तुम्हें ही चोट पहुंची है। मैं अपने पति की बात मानूंगी। फिर हम सर गॉड ऑफ वॉर के फैसले का पालन करेंगे। और सर गॉड ऑफ वॉर, कृपया लुओ फैमिली की तरफ से फीनिक्स लॉर्ड का शुक्रिया अदा कीजिए। मुझे यकीन है कि फीनिक्स लॉर्ड तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेंगे। युद्ध के देवता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस,
आपका शुक्रिया जो आपने हमारे लिए दया की भीख मांगी। अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। आज की पार्टी जारी रहेगी। युद्ध के देवता सर इतनी दूर से आए हैं। युनजो आपके स्वागत के लिए तैयार है। यंग मास्टर लुओ, आप बहुत उदार हैं, पर खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फीनिक्स लॉर्ड के आदेश पर आया हूँ। उपहार पहुंचा दिया गया है। अब मुझे वापस जाकर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। फिर मिलेंगे। बधाई हो लुओ फैमिली मालकिन। फीनिक्स लॉर्ड द्वारा खुद चुने जाने के कारण लुओ फैमिली आप सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। लुओ फैमिली अब साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। भविष्य में व्यापार के मामलों में कृपया हमारा थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अफवाह है कि फेंगजू डिक्री फिर से जोंगजू में दिखाई दी है। क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। इन सालों में कई बार फीनिक्स लॉर्ड के वापस आने की खबरें आईं, पर वे सब महज अफवाहें थीं। मार्किस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीनिक्स लॉर्ड तो शायद बहुत पहले ही मर चुकी होगी। बेकार इंसान। तो फिर उसकी लाश कहाँ है? उस समय मैंने भारी फौज के साथ फीनिक्स मैनर को चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी वह बचकर निकल गई। मुझसे गलती हुई। मैं अभी जोंगजू जाकर सच का पता लगाता हूँ। अफवाह है कि जोंगजू में एक ऐसी औरत दिखी है जिसका चेहरा बिल्कुल फीनिक्स लॉर्ड से मिलता जुलता है। तुम्हें नहीं लगता कि यह इत्तेफाक बड़ा अजीब है? वह औरत तुम्हारे भाई की पत्नी है। तुम आखिर किसके आदमी हो? मार्किस, मेरी वफादारी सूरज और चांद की तरह साफ है। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। मैं खुद इस बात की जांच करूंगा, और अगर वह सच में फीनिक्स लॉर्ड हुई तो मैं अपने हाथों से उसे खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फीनिक्स लॉर्ड का साथी मानूंगा और सबको एक साथ सजा दूंगा। मार्किस, आप निश्चिंत रहें। सोंग मियान आपको कभी निराश नहीं करेगा। अंकल वैंग, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा काम करो। यंग मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे एक बार जाने दे और बख्श दें। तुझे जाने दूं? जब तू चिन शुआंग का साथ दे रहा था तब क्या तूने एक बार भी वानी को बख्शने के बारे में सोचा था? मेरे पति, ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वरना इसके साथ जैसे को तैसा ही करना होगा। लाठी लेकर इसे मजा चखाते हैं। यंग मिस्टर, उससे भूल हो गई थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। तो मुझे सच सच बताओ कि और ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। उम्फ, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने इसकी कदर नहीं की। मेरे पति, उस दिन बेहोश होने से पहले मैंने उसे कुछ बुदबुदाते हुए सुना था। उत्तरी सीमा का कोई नवाब या ऐसा ही कुछ। उत्तरी सीमा का नवाब? आखिर माजरा क्या है? तुम लोग वानी को खत्म करना चाहते थे, उसका इस नवाब से क्या रिश्ता है? वो मुझ में ये बताने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा। यंग मास्टर, मेरी जान बख्श दे। बात यह है कि आपके मामा ने कहा था यंग मिस्टर्स का चेहरा उत्तरी सीमा के भगोड़े के पोस्टर से काफी मिलता जुलता है। अगर उस भगोड़े को खत्म कर दिया जाए तो इनाम मिल सकता है। वो यंग मिस्टर्स के बहाने उत्तरी नवाब को खुश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मौका ढूंढकर यंग मिस्टर्स को रास्ते से हटाने के लिए कहा था। बदतमीज, मुझ लुओ फैमिली के मामले में दखल देने वाला वो बाहरी इंसान होता कौन है? यंग मास्टर, मुझे मान कर दीजिए। यंग मास्टर, दया कीजिए। मुझे नहीं लेना चाहिए था जो फायदे मुझे मेरे ससुर ने दिए थे, और बस यंग मिस्टर्स के खिलाफ साजिश करने लगा। कितने लालची इंसान हो तुम। कोई है यहाँ? इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हवाले कर दो। छोटे यंग मास्टर रहम कीजिए। यंग मास्टर, मेरी जान बख्श दीजिए। इस लुओ फैमिली के मामा का मार्किस ऑफ द नॉर्थ से भला क्या लेना देना? मेरी इस मामी की एक भतीजी है जो उत्तरी सीमा की बड़ी योद्धा है। उसका नाम सोंग मियान है। सोंग मियान। वे चाहते हैं कि सोंग मियान को खास अहमियत मिले ताकि उनके पूरे परिवार को उत्तरी सीमा की सुरक्षा मिल सके, इसीलिए वे वहाँ के गुलाम बन गए हैं। लेकिन मैं उत्तरी सीमा के वांटेड अपराधियों के जैसी क्यों दिखती हूँ? क्या आपको उनके खिलाफ जाने से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं वानी, तुम फिक्र मत करो। भले ही तुम्हें सच में वांटेड घोषित कर दिया गया हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। जब तक मैं हूं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। भले ही तुमने अतीत में कोई गलती ही क्यों न की हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युनजो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वानी, तुम अचानक इतनी बदली हुई क्यों लग रही हो? मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अचानक से काफी समझदार हो गई हो। शायद उस चोट का असर है जो मुझे सिर पर लगी थी।
पगली कहीं की। मुझे माफ कर दीजिए युनजो। बदला लेने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जिस दिन आपको सच पता चलेगा उस दिन आप मुझे माफ कर पाएंगे। हे भगवान, क्यों हूं? अपने बालों को सुखा लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ओह ठीक है। वनी कुछ दिनों में नानी का 80वां जन्मदिन है। शादी के 3 साल हो गए हैं। तुम अभी तक नानी से नहीं मिली हो। ओह, इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। जब हम वापस जाएंगे तो मुझे मामा से अच्छी तरह पूछना होगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की मेरे सबसे खास इंसान को। तुमने अभी क्या कहा? कि मैं तुम्हारी सबसे खास इंसान हूं? बिल्कुल, तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है। वनी, वनी इधर आओ, बड़ों का आशीर्वाद लो। नमस्ते नानी जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। जीती रहो, खुश रहो। बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे तो तुम अब नई बहू नहीं रही, पर युनजो ने तुम्हें हमेशा घर में ही छुपा कर रखा। नानी के घर तो तुम पहली बार आई हो। इधर आओ, ये लो, शगुन का लिफाफा रख लो। शुक्रिया, शुक्रिया नानी जी। अरे भाई युनजो, मैं तुम्हारी मामी होकर बोल रही हूँ। तुम इतने होनहार और काबिल हो, फिर तुमने ऐसी पागल जैसी लड़की को पत्नी क्यों बनाया? मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे पहाड़े याद हैं, मुझे कलाकारी भी आती है और मैं कंप्यूटर भी चला सकती हूँ। एक 20 साल से बड़ी जवान लड़की ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। ये किसी पागलपन से कम थोड़ी ही है। ओह, मेरा 9 साल का बेटा भी तुमसे बेहतर है। क्या तुम्हें कपड़े धोना या खाना बनाना आता है? नहीं। तुम्हें घर का कोई काम नहीं आता? तुम्हें खाने पीने के लिए भी सेवा चाहिए? युनजो, तुम शादी करके बीवी लाए हो या अपने लिए कोई महारानी पाल रहे हो? अगर मैं किसी महारानी को पाल भी रहा हूँ तो मामा जी, इसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लो युनजो, मैं तुम्हारा मामा हूँ और वो एक बाहरी है। तुम सच में पागल हो गए हो कि उसका साथ दे रहे हो? वह मेरी पत्नी है, दस्तावेजों में उसका नाम लिखा है, वही मेरा परिवार है। युनजो, तुम्हारे मामा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। बीवी ढूंढते समय खानदान और रुतबा बराबर होना चाहिए। तुम दोनों एक साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? मामी, आप नहीं जानती, असल में मैं किस्मत की धनी हूँ। यहाँ तक कि मेरे पति भी कहते हैं कि मैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। जब से मैंने लुओ फैमिली में कदम रखा है, तब से लुओ फैमिली के दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है। अपनी झूठी तारीफ करना बंद करो। अगर लुओ फैमिली अच्छा कर रहा है तो उसमें तुम्हारा क्या लेना देना? युनजो, तुम लुओ फैमिली के वारिस हो। दिन भर एक बेवकूफ के साथ रहकर तुम कैसे संभालोगे लुओ फैमिली का कारोबार? उसकी चिंता आप मत कीजिए मामा जी। बेहतर होगा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। अब से लुओ ग्रुप में आपकी कोई जगह नहीं होगी। तुमने क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने मामा को लुओ ग्रुप से बाहर निकालो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, बदतमीज कहीं के। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, लुओ ग्रुप को मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर खड़ा किया था। तुम्हारे पंख अब ज्यादा निकल आए हैं क्या? तुम मुझे निकालोगे? मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि लुओ ग्रुप के पुराने लोग इस बात से सहमत होंगे क्या। और पूछो अपनी माँ से कि क्या वो इसके लिए तैयार है। तो फिर मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंसान लुओ कॉर्पोरेशन की बहू को खत्म करने की कोशिश करे, क्या वह लुओ ग्रुप में रहने के लायक है? वानी को कौन खत्म करना चाहता है? माँ, आप शायद नहीं जानती, पर मैंने जो भी किया वह सब हमारे परिवार के भले के लिए ही था। बेहतर होगा कि तुम सब साफ साफ बताओ। हमारे परिवार में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है जहां अपनों को नुकसान पहुंचाया जाए। माँ, मेरी एक भतीजी है जिसका नाम सोंग मियन है। 2 साल पहले उसने मुझे एक पोर्ट्रेट दिया था और कहा था कि यह वह शख्स है जिसकी उत्तरी सीमा गुपचुप तरीके से तलाश कर रहे हैं। लेकिन यह पागल लड़की उस अपराधी के जैसा ही हूबहू चेहरा रखती है। पूरी उम्मीद है कि यही वह इंसान है जिसे उत्तरी सीमा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वह अभी पागल होने का नाटक कर रही है। क्या यह बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। माँ, मार्किस ऑफ द नॉर्थ ने कहा है कि अगर हम इस इंसान को खत्म कर दें तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। देखिए, मैं सिर्फ उस इनाम के लिए नहीं कह रही हूँ,
लेकिन अगर हम ऐसे किसी अपराधी को घर में रखते हैं तो क्या यह अपने पास एक टाइम बम रखने जैसा नहीं होगा? वानी किस तरह की इंसान है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोगों ने बिना जांच किए मेरी पत्नी को खत्म करने की सोची। क्या तुम समझते हो कि लुओ युनजो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? भले ही वानी कोई खतरनाक मुजरिम न हो, पर अगर उसने कुछ किया भी होता तो उसका पति होने के नाते मैं उसका साथ देता। इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वानी, क्या वाकई वह वही अपराधी है जिसकी तलाश है? यह अभी तक तय नहीं हुआ है। तुम दोनों ने बिना जांच किए इतनी बड़ी गलती की, यह बहुत गलत बात है। माँ, मैं भी अपने परिवार की भलाई ही चाहता था। वो आखिर है तो एक पागल ही ना। अगर वो चली भी गई तो इसमें दुख कैसा? तुमने मुझे फिर से पागल बोला तो देखना। छोड़ो मुझे, बदतमीज कहीं की। बदतमीजा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ पागल नहीं हूँ, मैं सच में सन की हूँ। आज अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो यह सन की लड़की क्या कर बैठेगी, मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। युनजो, तुम अभी भी वहीं खड़े क्या कर रहे हो? वह तुम्हारे अपने मामा हैं। जोंजो, तुम अभी भी वहीं खड़े क्या कर रहे हो? वानी, इन्हें छोड़ दो। तुम घटिया औरत। मामा, आपके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत अभी भी मेरे हाथ में हैं। अगर आप लॉ एनफोर्समेंट हॉल नहीं जाना चाहते तो वानी से माफी मांगिए और खुद लुओ ग्रुप को छोड़कर चले जाइए। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक पागल से माफी मांगूं? मम्मी, आप जल्दी युनजो को रोकिए। हेलो, क्या यह लॉ एनफोर्समेंट हॉल है? अरे युनजो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे लुओ ग्रुप के नौकरों को वानी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उकसाना चाहिए था। और कुछ? मुझे उसे पागल नहीं कहना चाहिए था। मेरी भी गलती थी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। सावधान, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे यानी उत्तरी युद्ध देवता के बुआ से माफी मांगने को कहे? युद्ध देवता का स्वागत है। ग्रैंड मदर, कृपया बैठिए। बचपन से ही मैं आपकी देखरेख में पला बढ़ा हूँ। इतने सम्मान की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपका पद बहुत बड़ा है, अब पहले वाली बात नहीं रही। हम सब अपना ही परिवार है, इसे पराया न समझें। ग्रैंड मदर का जन्मदिन समारोह आने वाला है। मेरे पिता ने मुझे शुभकामनाएं देने के लिए भेजा है, लेकिन मैंने अभी बाहर सुना कि कोई मेरे बुआ को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है? बुआ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? ओह मियन, आपको बुआ के लिए इंसाफ करना ही होगा। अगर आज आप यहाँ नहीं आती तो बुआ को इस वांटेड लिस्ट वाले बेहद घटिया इंसान ने बुरी तरह परेशान कर दिया होता। ओह, वांटेड लिस्ट? अरे, यह बेवकूफ औरत उस गुप्त वांटेड लिस्ट वाले अपराधी की तरह बिल्कुल वैसी ही दिखती है। बुआ ने बस इतना ही सोचा था कि किसी तरह इससे छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन किसे पता था कि यह युनजो अचानक अपने फूफा जी को लुओ ग्रुप से बाहर निकाल देगा और उल्टा हमें ही इस बेवकूफ औरत से माफी मांगने के लिए कहेगा। क्या यह पागल सच में फीनिक्स लॉर्ड हो सकती है? मुझे इसे आजमाना होगा। कोई बात नहीं, उत्तरी सीमा का वह गुप्त वांटेड अपराधी पहले ही पकड़ा जा चुका है, लेकिन इन दोनों की शक्लें सच में मिलती जुलती हैं। इसलिए अगर बुआ से पहचान में गलती हुई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना युनजो भैया? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम साथ में बड़े हुए हैं। वह मेरी बचपन की दोस्त है। युनजो, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। सिर्फ 3 साल के लिए मेरे जाने के बाद तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हाँ युनजो, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। अब तुम तुरंत इस लिन वानी को तलाक दो और ओल्ड मैडम के जन्मदिन के इस मौके पर सॉन्ग मियन से शादी कर लो। यह तो खुशी की बात होगी ही, साथ ही हमारे रिश्ते भी और गहरे हो जाएंगे। बचपन के खेल कूद की बातों को कोई सीरियसली कैसे ले सकता है? वैसे भी अब मेरी पत्नी मेरे साथ है। कोई बात नहीं, इसे बस छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ने की बात करने वाली कौन होती हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह औरत पागल लग रही है, कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसी नहीं होती। युनजो, आखिर तुम्हें इसमें क्या दिखा? कहीं किसी ने जबरदस्ती तो तुम्हारी शादी नहीं करवाई? यह सब जबरदस्ती हुआ था। कुछ साल पहले उसे न जाने कहां से ऐसी पागल लड़की मिल गई, और क्योंकि एक वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने कहा था कि पागल लड़की किस्मत लेकर आती है, और यह भी कहा था कि वह लुओ फैमिली की किस्मत पूरी तरह से बदल देगी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे इस लड़की से शादी कर ली। एल्डर सिस्टर ने यह भी कहा है कि इस पागल लड़की की किस्मत अब खत्म हो चुकी है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं बची है। युनजो के साथ रहकर ये सिर्फ उसका सुनहरा भविष्य बर्बाद ही करेगी। अब मैं समझ सकती हूँ, तो असल में तू तो महज एक किस्मत चमकाने वाली चीज है। तुम क्या कह रही हो? चीज तो तुम हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही चीज है। बदतमीजा। वनी, गुस्सा मत करो। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर नाटक कर रही है। हम मियन के परिवार वाले हैं, हमारा कुछ भी कहना अलग बात है,
पर तू तो एक बाहरी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई युद्ध नायक का अपमान करने की? एक युद्ध नायक होने में क्या बड़ी बात है। मैं तो जोंगजो के युद्ध नायक हुयान शुलुओ को भी जानती हूँ। वे तो तुम्हारी तरह अकड़ नहीं दिखाते। वे तो हमसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। तू हुयान शुलुओ को जानती है? तब तो मैं भी राजकुमारी को जानती हूँ। मैं सच में जानती हूँ। भरोसा नहीं है तो मेरे पति से पूछ लो। हुयान शिउलुओ हमसे बहुत प्यार से मिलते हैं। उन्होंने हमें बड़ा विला, शानदार गाड़ी और बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। इतना क्यों दिखावा कर रही हो? वह तो राजकुमारी के घर से आए शगुन के तोहफे थे। वो तो युंजो के लिए भेजे गए थे। उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो उनका है वही मेरा भी है। पागल कहीं की, क्या तुम्हें पता भी है किसी युद्ध नायक को जानना और खुद एक युद्ध नायक होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो तूने मेरा अपमान किया है उसके लिए मैं तुम सब लुओ फैमिली को सीधे जोंगजू से गायब करवा सकता हूँ। गॉड ऑफ वॉर, तुम आखिर इतनी क्या खास हो? अगर तुम इतनी ही महान हो तो तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करता? मैं अभी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। तुझे क्या लगता है मैं तेरा मुंह नहीं बंद कर सकती? पागल लड़की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखा सकती हूँ। ठीक है, मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम गॉड ऑफ वॉर, वानी का दिमागी संतुलन थोड़ा कमजोर है। आप भला एक बच्ची की बातों का बुरा क्यों मानेंगी? अभी थोड़ी देर पहले तो जब हमने उसे बेवकूफ कहा तो आप भड़क गए थे। अब अचानक कैसे मान लिया कि वह नासमझ है? अरे सुनिए, कमजोर दिमाग होना और बेवकूफ होना दो अलग बातें हैं, समझे? तुम जैसी घटिया बूढ़ी औरत। तुम बस कीजिए, आपस में लड़ना बंद करो। मंदिर गिराना आसान है लेकिन किसी का रिश्ता तोड़ना पाप है। सोंग मियान एक अच्छा बच्चा है पर हमारे युंजो की शायद ऐसी किस्मत ही नहीं थी। लगता है ये सचमुच पागल है। इसमें तो लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन चाहे तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, आगे जो होने वाला है मुझे नहीं लगता तुम उसे छिपा पाओगी। इसकी कोई जल्दी नहीं है। युंजो इस बारे में आराम से सोच सकते हैं। आखिरकार मेरा और युंजो का रिश्ता इतने सालों पुराना है। युंजो सिर्फ मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं तब बिना बताए चली गई थी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ओल्ड मैडम के जन्मदिन पर ही नहीं आई हूँ, बल्कि एक जरूरी काम भी है जिसमें मुझे ओल्ड मैडम की मदद चाहिए। ओह, भला मुझ जैसी बुढ़िया की क्या जरूरत पड़ गई? ये पिछले जोंगजो गॉड ऑफ वॉर के बारे में है। सालों पहले फीनिक्स लॉर्ड की शादी वाले दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया था और फीनिक्स लॉर्ड को बचाते हुए जोंगजो गॉड ऑफ वॉर चले गए। मगर वह पीछे एक बच्चा छोड़ गए थे जिसे मार्किस ऑफ द नॉर्थ ने बचा लिया था। वानी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद से ही इस बच्चे को काफी परेशानियां होने लगी हैं। सुना है कि ओल्ड मैडम डिवाइन फिजिशियन गू को जानते हैं, तो क्या आप डिवाइन फिजिशियन गू से कह सकते हैं कि वे इस बच्चे का भी इलाज कर दें? ओह, तो यह एक शहीद का बेटा है। एक फीनिक्स मास्टर एक महान इंसान है और अच्छी बात यह है कि इस जन्मदिन पर मैंने डिवाइन फिजिशियन गू को भी बुलाया है। मुझे यकीन है कि डिवाइन फिजिशियन गू मना नहीं करेंगे। हमारे लॉर्ड बहुत दयालु हैं। वो इस बच्चे को हर बेहतरीन चीज देते हैं। यहाँ जोंगजो आने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं ताकि इस अनाथ बच्चे को सबसे अच्छे होटल में ठहराया जा सके। हाँ, लॉर्ड वाकई बहुत नेक दिल है। मैं जरूर डिवाइन फिजिशियन गू से कहूंगी कि वे जल्द से जल्द इस बच्चे का इलाज करें। भले ही हम आम लोग हैं, पर हम भी शहीद के परिवार के लिए अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। तो आज रात मैं हमेशा की तरह आपके घर ही रुकूंगी। आशा है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं, ऐसा क्यों होगा? मुझ जैसी बुढ़िया को तो रौनक बहुत पसंद है। अगर तुम फीनिक्स मास्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम चुपचाप देखोगी कि यह बच्चा मुझ उत्तरी सीमा के हाथ लग जाए। मैं रूम कार्ड लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगी और जब मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगी तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर तुम वो नहीं हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जो मैं सोंग मियन चाहती हूँ उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। फीनिक्स मास्टर, आखिरकार तुम छुप नहीं पाई। बचाओ बचाओ, कोई यहाँ आओ, यहाँ चोर है। आधी रात को मेरे कमरे में आकर किसी को चोट पहुंचाने के पीछे क्या इरादा है?
पति जी खत्म करने की कोशिश कर रही है, जल्दी आकर मुझे बचाइए। सुनिए। क्या हुआ? तुम्हारी यह बेवकूफ पत्नी आधी रात को मेरे कमरे में रूम कार्ड चुराने आई थी। ओह नहीं, इसे तो बुलाना चाहिए महारानी साहिबा। तुम सच में वही हो जिसे यूएन होंगे ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा है? शुक्र है कि मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। कौन सी महारानी? कैसी महारानी? पति जी, मैंने अभी अभी एक साया देखा जो यहाँ आस पास था। वह काफी संदिग्ध लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह इसके कमरे में गया हो। मैं तो बस मदद के लिए अंदर आई थी। किसे पता था कि यह दरवाजे के पीछे छिपकर बैठी थी और इसने चाकू से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। तुम कह रही हो कि वह चोरी करने आई थी, पर क्या कोई सबूत है? मेरे यहाँ होने की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाई। तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर आपको यकीन नहीं है तो अपना फोन देखिए, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ साफ दिख जाएगा। यही वाला। इसे ध्यान से देखो, यह इंसान तो नौकर है। डरो मत। लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी, इसी वक्त। सुनिए, यह कितनी बदतमीज है। अरे, तुमने फिर से चप्पलें नहीं पहनी? मैं भूल गई थी। अगर भागने से पहले मैंने यह न देख लिया होता कि वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आज शायद मैं सोंग मियान की चाल में फंस जाती। यूएन होंगे, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बड़ी दादी, जन्मदिन मुबारक। दक्षिण शहर का चंगनानजिन परिवार जन्मदिन की बधाई देने आया है। खास आपके लिए यह जेड रूई का तोहफा लाया हूं। दुआ करता हूं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। दक्षिण शहर का चंगनान वांग परिवार आपको जन्मदिन की बधाई देने आया है और 1000 साल पुराना जिनसेंग भेंट करता है। दुआ है कि आप अमर रहें और खूब जिएं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नानी जी, वानी ने सुना था कि आपको पुरानी चीजें पसंद हैं, तो उन्होंने खास तौर पर जियांगडू की एंटीक की दुकान से एक शानदार नीला और लाल सिरामिक फूलदान खरीदा है, जो हम आपको देना चाहते हैं। मेरी यही दुआ है नानी जी कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें और आपकी उम्र 100 साल की हो। अरे वाह, यह तो वाकई मेरा पसंदीदा नीला और लाल सिरामिक है। जरा इसका रंग देखो, इसकी बनावट तो देखो, यह वाकई बहुत खूबसूरत है। वानी, तुमने बहुत अच्छा सोचा। मेरी दुआ है कि तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाए। उत्तरी सीमा के युद्ध देवता पधारे हैं। क्या खुद युद्ध के देवता यहाँ आए हैं? ये छी परिवार का मान सम्मान तो वाकई बहुत बड़ा है। कहते हैं कि ये उत्तरी सीमा जो महिला योद्धा हैं, उन्हें दादी माँ ने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। पहले तो इन्हें घर की बहू बनाने के लिए पाला गया था। अगर ऐसी बात है तो फिर इस लुओ फैमिली बड़ी बहू पर तो। ग्रैंडमदर, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे, यहाँ एक जैसे 2 नीले और लाल सिरामिक के फूलदान कैसे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट ग्लेज्ड रेड कलश बेहद दुर्लभ है। पूरे जियांगडू में सिर्फ एक ही असली टुकड़ा मौजूद है। अब जबकि एक साथ 2 दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर है कि इनमें से एक नकली है। मुझे डर है कि कोई शातिर इंसान सिर्फ दिखावे के लिए प्यार जताकर जानबूझकर एक नकली चीज खरीद ले और उसे ग्रैंडमदर को दे दे, ताकि उसकी वजह से युनजो भैया मुसीबत में पड़ जाए। लिन वानी, तुमने बार बार मेरा अपमान किया है। आज तुम फेंग जू हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी नानी माँ को देने के लिए कोई नकली चीज भला क्यों खरीदूंगी? यह तो सीधे जियांगडू के मशहूर एंटीक स्टोर से खरीदा गया है। मेरे पास रसीद भी मौजूद है, तो यह नकली कैसे हो सकता है? युनजो भैया, एंटिक स्टोर वालों के पास भी नकली चीजें हो सकती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने एक बेवकूफ इंसान को इतनी कीमती चीज चुनने के लिए भेजा। सही कहा। उसकी अक्ल को देखते हुए अगर वो बारिश होने पर घर वापस आ जाए तो वही बड़ी बात है। ऊपर से एंटिक चीजें खरीदने चली गई। जाहिर है उसे ठग लिया गया होगा। ये दोनों कलश बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो तुम यह किस आधार पर कह रही हो कि मेरा वाला नकली है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा वाला ही नकली है। ये दोनों ब्लू एंड व्हाइट ग्लेज्ड रेड पीस बारीक कलाकारी और बेहतरीन रंग के साथ दोनों ही असली लग रहे हैं। ग्रैंडमदर, आप एक जरूरी बात भूल रही हैं। असली कलश के निचले हिस्से पर मोहर होती है, जिस पर युआन राजवंश का साल लिखा होता है, जबकि नकली में ऐसी कोई निशानी नहीं होती। अरे सच में, एक पर मोहर है
और दूसरे पर नहीं। इसका मतलब है मियन मियन वाला कलश ही असली है। यह कैसे मुमकिन है? अब देखते हैं अब तुम क्या सफाई दोगी। मेरे प्यारे पति, हमें ठगा गया है। उस गुलदस्ते के लिए हमने पूरे 50 लाख डॉलर खर्च किए हैं। क्या 50 लाख डॉलर? सिर्फ इस नकली चीज के लिए इतने पैसे दे दिए? हमारे लुओ फैमिली के पास जो पैसा है क्या वो मुफ्त में आया है? बताओ मुझे। किस्मत ही खराब है कि हमारे युंजो ने तुम जैसी बुद्धू औरत से शादी की। जब मैंने इसे खरीदा था तब मुझे नहीं पता था कि यह नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? सबक सिखाऊंगी तुझे। माँ, ख्याल रखिए कि हम कहाँ हैं। अरे यार, तुम बस इसकी तरफदारी करते रहो। आंटी, वह बुद्धू नहीं है, बस वह लालची है। वह कम पैसों में बड़ा काम करना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने खुद का ही नुकसान कर लिया। तुम ऐसा कहने वाले होते कौन हो? यह असली नीले और लाल रंग के प्राचीन गुलदस्ते की कीमत 50 लाख डॉलर नहीं बल्कि 2 करोड़ डॉलर है। ओह, ये तो बहुत महंगा है। सोचा नहीं था कि वह बेवकूफ होने के बावजूद चालाकी दिखाने की कोशिश करेगी। वानी का दिल बहुत साफ है। उनका इरादा आप लोगों की तरह गलत नहीं है। मेरे प्यारे पति, जरूर उस बेईमान पुरानी चीजों की दुकान वाले ने हमें लूटा है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। अरे वानी, पुराने सामान के बाजार का नियम है कि एक बार सौदा हो गया तो बात खत्म। अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद की होती है। एक बार चीज हाथ में आ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रैंडमदर के जन्मदिन की दावत जैसा इतना बड़ा मौका है और तुम नकली तोहफा लाई हो। कितनी शर्म की बात है। अरे नहीं, कितनी बेइज्जती वाली बात है। तुमने हमारे लुओ फैमिली परिवार का नाम पूरी तरह से डुबो दिया है। दावत खत्म होते ही तुम दोनों तुरंत तलाक ले लेना। माँ, अब बस करो। ये नकली चीज भी सफाई से बनी है। आखिर यह उनकी तरफ से एक तोहफा है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। रुकिए ग्रैंडमदर, नकली सामान अपने पास रखना पुराने सामान की दुनिया में आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे तो लगता है इस तरह के तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? ये जो भी है वानी का प्यार है। तुम इसे इस तरह कैसे ठुकरा सकती हो? नकली तो नकली ही होता है। मैंने आज तक किसी को प्यार जताने के लिए नकली चीज लाते हुए नहीं देखा। अगर तुम वाकई में सच्चा सम्मान दिखाना चाहती हो तो कोई दूसरा तोहफा तैयार करो। जन्मदिन की दावत अभी शुरू होने वाली है। अब मैं उनके लिए तोहफा कहाँ से लाऊं? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम तोहफा ही नहीं दे सकती तो फिर तुम्हें इस खाने में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम अकल की थोड़ी कच्ची हो, पर क्या वाकई तुम्हारी जुबान भी इतनी लंबी है? तुम मुझ जैसे रसूखदार इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, पर अभी तुम बहुत नादान हो। सुनिए, मैंने सचमुच नानी माँ के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। ये वाला। ये तुमने कब तैयार किया? जब मैं जांगदू आई थी तब मैंने खास तौर पर नानी माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया था। हालांकि ये दीदी दिखने में अजीब है और बहुत बोलती भी है, पर इसने सही अंदाना लगाया। मेरे पास एक और तोहफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की? इतने छोटे से डिब्बे में क्या खाक कोई अच्छी चीज होगी? उससे अच्छा तो ये होगा कि इसे खोलकर सबको दिखा ही दो। सही कहा। ये बिल्कुल सही मौका है कि हम अपनी आंखों से देख सकें कि आसिर एक ना समझ की दुनिया में सरप्राइज किसे कहते हैं। ये क्या है? ये तो बस एक मामूली सी दवाई की गोली लग रही है। गलत। ये वो चीज है जो लंबी उम्र की जादुई दवाई के समान है। ये लंबी उम्र देने वाली जादुई औषधि है। हा 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 हा। जादुई औषधि? ये तो बहुत ही मजाकिया बात है। मैंने सोचा नहीं था कि इस कमकल इंसान की कल्पना इतनी ज्यादा होगी कि ये जादुई औषधि तक ले आई। हा हा हा। पागल तो आखिर पागल ही होता है। वाकई इसने हमें जरा भी निराश नहीं किया। अरे लिनवानी, तू ये क्या नाटक कर रही है? क्या तुझे और बेइज्जती करानी है? वानी, क्या तुम वाकई गंभीर हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं गंभीर हूँ। ये जादुई औषधि दुनिया में बहुत ही कम मिलती है। ये हर बीमारी को ठीक कर सकती है और अगर कोई स्वस्थ इंसान इसे खाए तो ये उसकी उम्र बढ़ा देती है। तेरी ये कहानी तो एकदम सच जैसी लग रही है। अगर ये बातें तेरे जैसे किसी बेवकूफ ने न कही होती तो मैं तो इस पर यकीन ही कर लेती। तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या न करो। ये मैं नानी जी के लिए लाई हूँ। नानी जी, ये देखिए, ये कितनी अच्छी चीज है। इसके सस्तेपन को देखो। जरूर इसने इसे किसी फुटपाथ से उठाया होगा। बिल्कुल। ऐसा कूड़ा लाने की हिम्मत कैसे हुई? देखा जाए तो जो तोहफा मियन ने दिया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। तोहफा कीमती है या नहीं ये मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो देने वाले की भावना।
ये छोटा सा सरप्राइज मैं स्वीकार करती हूँ। इन मालकिन को देखिए, साफ पता चल रहा है कि वो उसकी तरफदारी कर रही हैं। शुभ मुहूर्त हो गया है, अब मालकिन को चाय पेश की जाए। नानी जी, आइए, ये लंबी उम्र वाली चाय पीजिए। आपको जन्मदिन मुबारक हो। ईश्वर आपको 100 साल की आयु दे। जीते रहो, जीते रहो। नानी जी। नानी जी। मालकिन। लिन वानी, तूने ग्रैंडमदर को जहर देने की हिम्मत कैसे की? मैंने ऐसा नहीं किया, वह मैं नहीं थी। माँ, हमें ऐसे मत डराइए। पक्का इसी घटिया औरत ने चाय के साथ कुछ गड़बड़ की है। बूढ़ी मालकिन आपके साथ कितनी अच्छी थी और आपने उन्हें धोखा दिया। ये चाय मैंने नहीं बनाई थी, मैंने तो बस इसे पकड़ा था। इसमें मेरा क्या कसूर है? चाय, सच बताओ, इस चाय का क्या माजरा है? यंग मास्टर बियाओ, यह वही लॉन्जेविटी टी है जो मालकिन अक्सर पीती हैं। इसमें 10 से भी ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां हैं। किसी ने भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तुम बहाने मत बनाओ। मुझे लगता है तुम इस बेवकूफ के साथ मिले हुए हो। मैंने बस उसे थोड़ा बुरा भला कह दिया तो उसने सबक सिखाने की सोच ली। यह औरत बिल्कुल पागल है। सुनो, इन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाओ और इन्हें सजा दो। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जरा रुकिए, मुझे देखने दीजिए। क्या ये वही मशहूर डॉक्टर गू कियांग क्यू नहीं है? क्या वह भी इस दावत में आए हैं? क्या यही वो अद्भुत डॉक्टर हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वह किसी को भी बचा सकते हैं? वाकई अद्भुत डॉक्टर। अब ओल्ड मिसेस छी बच जाएंगी। डिवाइन फिजिशियन गू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जल्दी मेरी माँ को बचा लीजिए। मिस्टर छी, फिक्र न करें, मुझे इनकी नब्ज जांचने दीजिए। डिवाइन फिजिशियन गू, अब क्या हाल है? उनकी हालत काफी नाजुक है। डिवाइन फिजिशियन गू, क्या मेरी दादी को सच में जहर दिया गया है? ये जहर नहीं है। भले ही यह जहर न हो, लेकिन पक्का यह सब इस पागल की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर इस सब के पीछे उसी का हाथ है। हाँ, जब से वह ची परिवार में आई है तब से बस पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं। बूढ़ी दादी की उम्र काफी हो चुकी है, वह उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखो क्या हो गया, उसने दादी को इतना परेशान किया कि वह बीमार पड़ गईं। मैंने कहा था कि उसे बाहर मत ले जाओ, उसे घर पर ही रहने दो, पर तुम उसे बाहर ले जाने की जिद पर अड़े रहे। अब देख लिया, तुम्हारी वजह से तुम्हारी ग्रैंडमदर बीमार हो गई। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ी है, जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगी। आप सब सिर्फ वानी को दोष कैसे दे सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, वानी ने कुछ नहीं किया। दादी को मैंने परेशान नहीं किया। ठीक है, अब सब लड़ना बंद करो। देखो तो हालात क्या हैं। डिवाइन फिजिशियन को, मेरी माँ को आखिर क्या बीमारी हुई है? मिसेस जी को कोई पुरानी छिपी हुई बीमारी है और साथ ही उन्होंने भारी मात्रा में टॉनिक दवाएं ली हैं। आज के नाश्ते में फिर से टॉनिक वाली चीजें मिला दी गईं, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया। फिलहाल को देखते हुए हालत काफी नाजुक है। ये अब हम क्या करें? डिवाइन फिजिशियन गू, मैं उत्तरी सीमा के युद्ध देवता होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम्हें ग्रैंडमदर को ठीक करना ही होगा। अरे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मरते हुए छोड़ रहा हूं, लेकिन इसके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा की जरूरत है, वरना खुद भगवान भी नीचे आ जाएं, तब भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं जल्दबाजी में घर से निकला, इसलिए अपना मेडिकल बैग लाना भूल गया। पर अब हम क्या करेंगे? जादुई गोली, वह जादुई गोली, वह जादुई गोली जो मैंने नानी जी को तोहफे में दी थी। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अब भी अपनी उस गोली की पड़ी है। तुम सच में पूरी तरह से पागल हो गई हो। यह जादुई गोली सच में नानी जी की जान बचा सकती है। क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी उस बेकार सी दवा को भला कौन खाने की हिम्मत करेगा? हाँ, इस दवा पर तो कोई निर्देश भी नहीं लिखे हैं। क्या पता यह कोई नकली चीज हो। हम नानी जी की जान को जोखिम में डालकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये गोली देखी सी लग रही है। वानी, क्या यह गोली सच में इनके ब्लड प्रेशर को शांत कर देगी? हाँ, बिल्कुल कर देगी। डिवाइन फिजिशियन गू, तो कृपया आप इसे आजमा कर देखिए। हरगिज नहीं, तुम उस पर इतना भरोसा कर रहे हो। क्या तुम्हारी नानी जी की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर यह गलत दवा निकली तो अगर उनकी जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग जल्दी फैसला कर लीजिए। ओल्ड मैडम ची की हालत अचानक बिगड़ी है और उनकी नब्ज देखकर लगता है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। गू चांग्क्यू, एक महान डॉक्टर होने के नाते क्या आपको नहीं पता कि सुई से इलाज करके जान कैसे बचाते हैं? अरे, ये बेकार है। यह बीमारी वर्षों की लापरवाही का नतीजा है। शुरुआत में इसके उभरने की संभावना कम थी, लेकिन उन ताकतवर दवाइयों की वजह से मानो किसी चाबी ने
बीमारी के रास्ते खोल दिए हों। यह अब एक बेकाबू तूफान की तरह है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। बेकार कहेंगे। मुझे तो लगता है कि आप एक झोला छाप डॉक्टर हैं। अरे भाई मियामियन, इस वक्त डॉक्टर को दोष देने का क्या फायदा होगा? सब लोग मिलकर जल्दी कोई फैसला करो। मुझे वानी पर पूरा भरोसा है। वह नानी की बीमारी का मजाक नहीं बनाएगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर यानी लुओ युनजो पर होगी। डिवाइन फिजिशियन गो, कृपया हाँ। उन्हें दवाई पिला दीजिए। युनजो, क्या तुम पागल हो गए हो? माँ, अब नानी की हालत ऐसी है कि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमारे पास जोखिम लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो फिर कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है माताजी, मुंह खोलिए। यहाँ माताजी, पानी पी लीजिए। ओह, अरे नहीं। नानी, यह सब कैसे हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था कि फुटपाथ की दवाई बिना सोचे समझे नहीं लेनी चाहिए। इस पागल की बातों पर तुम लोगों को भरोसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बेवकूफ इंसान, तू यहाँ झूठ बोलकर सबको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर रहा है? आज मेरी माँ का जन्मदिन है। अगर यहाँ कोई हादसा हुआ तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। मैंने सच में कोई झूठ नहीं बोला है। वह दवाई। तेरी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे लुओ फैमिली में तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश कहाँ से आ गया? युनजो भैया, आपने इस पर इतना भरोसा किया, अब देखो क्या नतीजा निकला। अगर दादी माँ को कुछ भी हो गया तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। मैं ठीक हूँ। तुम लोग वानी को परेशान करना बंद करो। दादी जी, आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे काफी बेहतर लग रहा है। अभी जो दर्द हो रहा था वह गायब हो गया है। धड़कन अब स्थिर है। पुरानी बीमारी सच में दूर हो गई। ऐसा लगता है अभी जो उन्होंने खून की उल्टी की वह अंदर जमी गंदगी थी। यह सब उस दवाई का असर है। क्या एक मामूली सी गोली किसी की जान बचा सकती है? कैसे बेकार डॉक्टर हो आप, जो इस पागल का साथ दे रहे हो। मुझे तो लगता है कि आप बस नाम के डॉक्टर हैं। मैंने 30 से ज्यादा सालों तक लोगों का इलाज किया है और कभी भी बीमारी को लेकर झूठ नहीं बोला। वाकई यह सब उस दवा का ही असर है। मैंने कहा था ना कि हमें वानी पर भरोसा करना चाहिए। माँ, आप देखिए, वानी सच में नानी की जान बचाना चाहती है। इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी दवा कोई मामूली चीज नहीं है। यह एक दिव्य दवा है। ऐसी दवाएं पूरी दुनिया में गिनी चुनी ही हैं। क्या यह खुशबू कहीं चियंकुन पिल की तो नहीं? शायद इसे यही कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, इसलिए मैं इसे दिव्य दवा कहती हूँ। मुझसे कितनी बजी भूल हो गई। इतनी अनमोल और असरदार दवा को मैं पहचान क्यों नहीं पाया? बस एक साधारण सी गोली ही तो है जिसके लिए आप इतने उत्साहित हो रहे हैं। आखिर इस दवा में इतनी क्या खास बात है? यह दवा दुनिया के बेहतरीन जानकारों ने मिलकर 10 साल की कड़ी मेहनत से बनाई है ताकि स्टेट लॉर्ड को लंबी उम्र मिल सके। पूरे ग्रेट जिया इलाके में ऐसी 10 गोलियां भी नहीं होंगी। क्या तो यह राजशाही परिवार के इस्तेमाल वाली दवा है? क्या यह इतनी कीमती है? नहीं, वो जो भी कहता है, क्या तुम उस पर यकीन कर लेते हो? एक बेवकूफ जिसे लुओ फैमिली ने उठाया था, उसके पास शाही दरबार की चीजें कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि उसने बस किस्मत के सहारे फुटपाथ वाली दवा का इस्तेमाल करके दादाजी की जान बचाई और अब हमारे सामने दिखावा कर रही है। गू चियांग, मुझे लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं कि आप एक मामूली गोली को कोई कीमती दवा समझ रहे हैं। इसकी खुशबू झूठ नहीं बोलती। जब मैं जवान था तब मैं शाही अस्पताल में पढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे इस दवा को एक बार देखने का सौभाग्य मिला था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यकीनन यह वही है। इतनी कीमती? तो फिर इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी ना? हे भगवान, कितनी ओछी सोच है। ऐसी दुर्लभ चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक बार किसी दूसरे देश ने इसके बदले में 10 शहर देने की पेशकश की थी, लेकिन महाराज ने फिर भी सौदा नहीं किया। ओह, तो फिर इसका मतलब है कि यह अनमोल है। ऐसी दुर्लभ वस्तु मुझ जैसी बुजुर्ग एक गोली ले सके तो यह मेरे लिए वाकई बहुत गर्व की बात होगी। क्या तुम सबको यह अजीब नहीं लगता? इतनी कीमती दवाई जो 10 शहरों के बदले भी न मिले, वो इस पागल औरत के पास भला क्या औकात है कि यह ऐसी चीज हासिल कर सके? सही कहा, इसके पास इतनी कीमती चीज कैसे आई? यह जोंगजो के तोहफों का हिस्सा भी नहीं लगती। वानी, तुम मुझे सच सच बताओ, ये कियनकुन पिल तुम्हें कहाँ से मिला? वो बात यह है कि इसका यह घबराया हुआ चेहरा देखो, पक्का इसने इसे चुराया होगा। अगर यह चोरी का सामान है तो हमने बड़ी आफत मोल ले ली है। मुझे डर है कि इसकी वजह से ची और लुओ के दोनों परिवारों पर मुसीबत आ सकती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जरा सोचो, यह चीज इतनी अनमोल है कि पक्का यह राजमहल की किसी बड़ी हस्ती की होगी। अब इसने उसे चुराया और ओल्ड मैडम को दे दिया। अगर उस बड़ी हस्ती को पता चला
तो वह हम सबको सजा देंगे। तुम ठीक कह रही हो? नहीं, मैं तो जोंगजो में रहती हूँ। मैं चोरी करने राजमहल कैसे जा सकती हूँ? भले ही तुम राजमहल न जा सको, पर वो हस्ती तो जोंगजो आ सकती है। साफ साफ बताओ, ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने वाकई इसे नहीं चुराया। लुओ फैमिली में आने से पहले ही यह हमेशा से मेरे पास थी। तुम यहाँ 3 साल से हो, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? अगर यह चीज सच में वानी की है तो इनका खानदान मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और ऊंचा हो सकता है। बस बहुत हुआ। चाहे जो भी हो, वानी ने मेरी जान बचाई है। तुम सब उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हें परेशान कर रहे हो। क्या तुम सब पूरी तरह से बिना सोचे समझे व्यवहार नहीं कर रहे? हाँ, वानी की उस जादुई दवा का शुक्रिया जिसकी वजह से नानी अब खतरे से बाहर है। क्या यह सबसे अच्छा तोहफा नहीं है? यह दवा प्राचीन जड़ी बूटियों का शुद्ध अर्क है और बहुत ही कम मिलने वाली चीज है। आज इसे अपनी आंखों से देख पाने के बाद अब मेरी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। श्रीमती जी को यह दवा मिलना यकीनन उनके अच्छे भाग्य की निशानी है। डॉक्टर साहब, आपकी दुआओं का शुक्रिया। बस एक बात है, वह लंबी उम्र वाली चाय अब मत पीजिएगा। मैं यह याद रखूंगी। अरे, जन्मदिन का समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? चलिए खाना खाते हैं। चलो चलें। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मेरे पैर में शायद थोड़ी मोच आ गई है। मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। लिनवानी, देखती हूँ तेरी ये अकान कब तक चलती है। आज का दिन तेरा खेल खत्म होने का दिन है। हस्बैंड, अभी मैंने बर्थडे पार्टी में पेट भरकर खाना खाया है। मेरा पेट एकदम भर गया है। तुम भी ना, सिर्फ तुम्हारी ही इतनी भूख हो सकती है। आज सच में हम बाल बाल बचे हैं। अरे बाबा, तुम्हारी पत्नी बहुत ही खुशकिस्मत है। चाहे जो भी बात हो जाए, मैं हर मुसीबत को टाल सकती हूँ। हम हस्बैंड, पार्टी में जो मिठाई मैंने पैक करवाई थी, मैं उसे लेना भूल गई। मेरी भूखी बिल्ली। तुम जाकर कार में इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, जाइए। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या तुझे सच में पता नहीं है? सोंगमियन, तुम यहाँ फिर से कैसे आ गई? उफ, अभी मैं उस जन्मदिन की पार्टी में थी, इसलिए तुमसे वहां झगड़ा करना ठीक नहीं था। लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैं बातें जल्दी भूलती नहीं हूँ और मुझे बदला लेना बहुत पसंद है। तो आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी नॉर्थवॉर्ड गॉड होने के बाद भी तुम्हें पीठ पीछे बदला लेना पसंद है। इसमें और किसी घटिया इंसान में क्या फर्क है? ओह, शायद तुम असलियत में हो ही घटिया। तुम जैसी बेवकूफ औरत जिसे कोई भी सता सकता है, अचानक इतनी तेज तर्रार बातें करने लगी। जिसे पता नहीं होगा, उसे तो यही लगेगा कि तुम्हारा वो पागलपन सिर्फ एक नाटक था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पति अभी वापस आने वाले हैं। अगर बात नहीं बिगाड़नी है तो चुपचाप वापस चली जाओ। जब मैंने यहाँ तुम्हारा रास्ता रोका है, तो मेरे पास इस बात का इंतजाम भी है कि वह कुछ समय तक वापस न आ पाए। इसका मतलब तुमने पहले से योजना बना रखी थी मुझसे निपटने के लिए। सही कहा। वैसे भी अगर वह यहाँ होता तो क्या कर लेता? मुझे वह पसंद है, तभी मैं उसकी इज्जत करती हूँ, वरना उसकी हैसियत ही क्या है। और रही बात तुम्हारी, तुम बस एक ऐसी पागल औरत हो जो सिर्फ आदमियों के पीछे छिपकर रोना धोना जानती है। कम से कम कुछ लोगों के पास रोने के लिए किसी मर्द का कंधा तो है, वरना किसी को इतनी मेहनत करके यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती मुझ जैसे कमजोर को परेशान करने के लिए। तेरी ये हिम्मत। सोंगमियन, रुक जाओ। मुझसे दुश्मनी लेने का नतीजा अच्छा नहीं होगा और तुम्हें इस पर पछतावा जरूर होगा। हाँ, पछतावा? मुझे लगता है पछताना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर डर लग रहा है तो साफ कहो। घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं घुटने टेकूं? तेरी इतनी औकात नहीं। नहीं झुकोगी, है ना? तो फिर मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। रुको। क्या बात है? क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गई? मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि यह जोंगजो है। भले ही तुम उत्तरी सीमा का युद्ध देवता से हो, लेकिन नियमों को तोड़ना और दूसरे इलाके में हमला करना, अगर पकड़ी गई तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी पागल को
इतनी सारी जानकारी होगी। अफसोस की बात है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। जोंगजो हो तो क्या हुआ? हूँ जल्द ही यह भी हमारे उत्तरी सीमा का इलाका होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, इन 3 सालों में जब से फीनिक्स लॉर्ड गायब हुआ है, ज्यादातर ताकतवर लोगों ने अब उत्तरी सीमा का साथ देना शुरू कर दिया है। फीनिक्स मैनर अब बस नाम का रह गया है। जोंगजो बहुत जल्द मार्किस ऑफ द नॉर्थ की सरहद बन जाएगा। अच्छा, कितना मजाक है कि मैं तुम जैसी बेवकूफ से ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे सब समझ आ रहा है। तुम और यूएन होंगे दोनों ही बस ख्याली पुलाव पका रहे हो। तमीज से बात करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्किस ऑफ द नॉर्थ का अपमान करो। इसे थप्पड़ मारो। निकम्मे कहीं के, तुम लोग एक निहत्थी औरत को भी नहीं हरा पा रहे हो। तुम दोनों एक साथ उस पर हमला करो। ये कैसे हो सकता है? तुम जैसी बेवकूफ को मार्शल आर्ट्स आता है? क्या तुम अब तक नाटक कर रही थी? ये तुम्हारे लिए मेरा एक छोटा सा सरप्राइज है। कैसा लगा? हूँ तो अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तुम यहीं खत्म हो जाओगी। देखते जाओ। रुक जाओ। मेरे इलाके जोंगजू में हमला करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? जोंगजो गॉड ऑफ वॉर, हुयन शुलुओ, वो यहाँ कैसे आ गया? मेरे जोंगजो के इलाके में हथियार उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत? उत्तरी सीमा का युद्ध देवता सोंग मियान की तरफ से आपको प्रणाम भाई होरू। मैं तो बस एक मामूली निजी दुश्मनी सुलझा रही हूँ। शायद मैंने आपको गलतफहमी दे दी। यह कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि उत्तरी सीमा और जोंगजो के बीच का झगड़ा है। सर, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं तो बस इस बेवकूफ औरत को सबक सिखाना चाहती हूँ। इसे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? आपकी सुरक्षा में आने में देरी के लिए माजी चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्च करें फीनिक्स लॉर्ड। उठो। क्या वाकई यह बेवकूफ औरत ही असली फीनिक्स लॉर्ड है? बदतमीज। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो कि यह क्या है। यह कैसे मुमकिन है? यह फीनिक्स लॉर्ड का टोकन है। अभी तक मैं सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी मतलबी है कि तू हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। खत्म करो इसे। तुम लोग क्या करने वाले हो? यह एक हमला तेरी सारी शक्तियां छीन लेगा, ताकि तू फिर कभी किसी का बुरा न कर सके। मुझे लगा था कि फीनिक्स लॉर्ड की वापसी महज एक कोरी अफवाह है, पर अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी गहरी चाल चल रही हो। अगर मैं खुद को छुपाती नहीं तो सोंग मियान जैसे गद्दार हाथ कैसे आते? बोल, यूएन होंगे ने तुझे यहाँ क्यों भेजा है? क्या तू यहाँ जोंगजू के बारे में जासूसी करने आई थी? हाँ, तो क्या हुआ? भले ही तू जोंगजो में वापस आ गई है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मुख्य समारोह जल्द ही होने वाला है। जियांगडू के सभी बै घराने अब साथ आ रहे हैं मार्किस ऑफ द नॉर्थ के राज में, और तू फीनिक्स लॉर्ड होकर भी बस नाम की ही रह जाएगी। जियांगडू असल में जोंगजो का केंद्र है। वहाँ के सभी बड़े घरानों ने उत्तरी सीमा के खिलाफ बगावत कर दी है। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। इसकी शुरुआत किसने की? सच बता। मैं तुम्हें भला क्यों बताऊं? तुम अभी जोंगजो में हो और अपनी मर्यादा लांघ रही हो। मेरे पास तुम्हें सजा देने का पूरा हक है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो उत्तरी सीमा के महाराज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर खेल खत्म होना है तो तुम सोंग मियान उनसे पहले खत्म हो जाओगी। देखो जरा, उत्तरी सीमा का ये सबसे कम उम्र का योद्धा। ओह, वाकई बड़े दुख की बात है। इसे ले जाओ। रुको, मेरी बात तो सुनो। वह इंसान ही परिवार है। कौन सा ही परिवार? जियांगडू का सबसे अमीर आदमी ही युनशंग। बहुत अच्छे, अब तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। इसे पकड़कर ले जाओ। चलो आप जल्दी। वनी, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे पति। अभी बस कुछ काम की वजह से थोड़ी देरी हो गई। क्या तुम परेशान तो नहीं हो गई इंतजार करते करते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कितना भी इंतजार कर सकती हूँ। या शायद तुम्हें स्वादिष्ट खाने का इंतजार है? क्या मुझे ये समझने की जरूरत है तुम बहुत बड़ी लालची हो? हाँ, शुक्रिया मेरे पति। अरे सुनो। हाँ मेरे पति, क्या हम जियांगडू में कुछ और दिन रुक सकते हैं? क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक? हाँ, मुझे यहाँ की संस्कृति और माहौल बहुत पसंद आया है, और मैं यह भी चाहती हूँ कि दादी के साथ कुछ और दिन बिताऊं, कहीं वो बेचारी बोर ना हो जाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे दिल में उनके लिए इतनी फिक्र है, तो हम कुछ दिन और रुकेंगे।
अच्छे से मजे करने के बाद ही वापस चलेंगे। शुक्रिया पतिदेव, तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। लो, अब तुम थोड़ा केक खाओ। तुम खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। जब आपका जीवन साथी आपकी हर बात समझे तो सच में आपकी हर जरूरत और मांग का ख्याल रखा जाता है। लुओ युंजो, मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। इसमें इतना जोंगजो के नेता के बिना 3 साल बीत गए हैं। हर जगह हालत खराब हो गई है। ये फोनक्स मेंशन देर सवेर अपना कंट्रोल पूरी तरह खो ही देगा। लेकिन मार्किस ऑफ द नॉर्थ के पास जाना अपनी हद पार करने जैसा होगा। कैसी हद? मियन, वो हमारी सगी भतीजी है। वो नॉर्दर्न गॉड ऑफ वॉर है। क्या किसी रिश्तेदार के पास जाना भी गलत है? क्या हुआ? आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं? अगले हफ्ते जियांगदू एक शानदार और एक ऐसा समारोह आयोजित करने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसका नाम भर्ती समारोह है, जिसे जियांगदू के बड़े परिवारों ने मार्किस ऑफ द नॉर्थ में शामिल होने के लिए रखा है। मार्की ऑफ द नॉर्थ के साथ मिल रहे हैं, लेकिन क्या फोनक्स लॉर्ड वापस नहीं आ गई हैं? ऐसे समय में नॉर्थ का साथ देना फोनक्स मेंशन से गद्दारी करने के बराबर है। यह एक बड़ा अपराध है। वही तो, इसीलिए तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस ज्वाइंट एग्रीमेंट पर साइन करूँ या नहीं। इतना क्या सोचना? सब कह रहे हैं कि फोनक्स लॉर्ड वापस आ गई हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा है क्या? मुझे तो लगता है फोनक्स मेंशन को इसकी खबर लग गई है और उन्होंने जानबूझकर ये झूठी खबर फैलाई है ताकि रईस लोगों को डरा सकें। लेकिन अगर मान लीजिए कि फोनक्स लॉर्ड वाकई वापस आ गई हो तो तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? जन्मदिन की पार्टी अब खत्म हो गई है। तुम जैसे मनहूस इंसान अभी तक यहीं क्यों पड़े हुए हो? हम जियांगदू में कुछ और दिन रुकना चाहते हैं। जियांगदू में ऐसा क्या खास है? चुपचाप वापस चले जाओ ताकि तुम मेरी आंखों के सामने न रहो। अरे तुम दोनों, क्या तुम लोगों ने सॉन्ग मियान को देखा है? सॉन्ग मियान? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की पर फोन नहीं लगा। अरे भाई, वो एक वॉरियर है, कोई 3 साल की बच्ची नहीं है जो इतनी आसानी से खो जाएगी। अभी उसकी चिंता छोड़ो और अगले हफ्ते होने वाले मुख्य समारोह की मेजबानी भी उसे ही करनी है। क्या सॉन्ग मियान गायब है? हमने सॉन्ग मियान वॉरियर से संपर्क करने के सारे तरीके आजमा कर देख लिए हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। क्या मैंने जिस लुओ फैमिली बहू को ढूंढने के लिए सॉन्ग मियान को भेजा था वह वाकई फीनिक्स लॉर्ड है? मुझे तुम लुओ फैमिली बहू के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताओ। लुओ फैमिली छोटी बहू को 3 साल पहले लुओ फैमिली बेटे ने रास्ते से उठाया था। वह न केवल गंभीर रूप से घायल होकर अपनी याददाश्त खो बैठी थी, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी किसी बच्चे जैसी ही थी। अरे, वक्त भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। यकीनन ये वही है। मैं भी सोच रहा था कि उसने इतने लंबे समय तक ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। तो बात यह है कि उसकी याददाश्त चली गई थी। मेरे लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। हुजू के कहने का मतलब है 3 साल पहले वह घायल होकर भाग गई थी, जो मेरे दिल के लिए हमेशा से ही एक काली परछाई की तरह था। इस बार जब मैंने उसे ढूंढ लिया है तो उसे वापस सर उठाने का मौका नहीं दूंगा। मैं अभी अपने आदमी जोंगजू भेजती हूँ उसे चुपचाप रास्ते से हटाने के लिए। हम अपने आदमियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सबके सामने बहुत सीधा हो जाएगा। तो फिर हुजू किसे भेजना चाहते हैं? जियांगडू प्रोविंस का सबसे अमीर आदमी ही युनशंग। मगर वो क्यों? क्या वह काफी समय से अपनी वफादारी साबित करना नहीं चाह रहा था? तो उसे ये मौका दे देते हैं। और साथ ही लिन वानी को भी एक जियांगडू के बड़े खानदान से धोखा खाने का स्वाद चखने दो। आपका क्या कमाल का दिमाग है हुजू। तुम खुद एक बार जियांगडू जाओ, भारी इनाम मिलने की लालच में वह पक्का इस काम के लिए मान जाएगा। जी। फीनिक्स लॉर्ड महोदया, ही परिवार की सारी जानकारी यहाँ है। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। हुयान शियुलुओ, वानी उसके साथ भला क्या कर रही है? सुनिए पतिदेव, क्या आप बाहर जा रहे हैं? हाँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? चॉकलेट स्टिक्स। क्या आप खाएंगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। ओह, तो फिर मैं अकेले ही खा लेती हूँ। अरे पतिदेव, मैं कमरे में जाकर खाती हूँ। ठीक है। अरे सुनो, ज्यादा मीठा मत खाना। समझ गई।
सुनो जी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। कोई भी बात हो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, आज आप इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? क्या तुम्हें अपनी पहचान और परिवार के बारे में सच में थोड़ा सा भी याद नहीं है? मुझे वाकई कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैंने अभी देखा कि तुम वॉर गॉड हुयन से मिली। तुम दोनों अकेले में क्यों मिले थे? मैं बस नीचे टहलने गई थी और बस इत्तेफाक से वह वहां मिल गए। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिया भी था? ओह, ये एक मोबाइल फोन है। उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में मुझे कोई परेशानी हो तो मैं कभी भी उनसे संपर्क कर सकती हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं लुओ फैमिली की बहू हूँ, इसलिए मुझे भी वैसी ही फीनिक्स मैनर की मदद मिल सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अरे पतिदेव, क्या आप मेरे साथ कार्टून देखेंगे? नहीं, मैं थोड़ा बाहर ताजी हवा लेने जाना चाहता हूँ। तुम देखो। ओह, ठीक है। वो एक कमजोर दिमाग वाली मासूम सी लड़की है। वो भला जोंगजो और फीनिक्स लॉर्ड एक ही इंसान कैसे हो सकती है? जरूर आजकल मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, तभी मुझे ऐसे अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कौन है वहां? इसे ले चलो। छोड़ो मुझे। मेरे पति, वहां क्या हुआ है? हाल क्या है? क्या वह मिल गया? मैंने सारे संसाधन इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन फिर भी यंग मास्टर लुओ का कहीं पता नहीं चला। मेरा मानना है कि किसी ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है। जियांगडू के बड़े परिवारों ने उत्तरी सीमा का साथ देना शुरू कर दिया है, तो वे पक्के तौर पर पहले फीनिक्स मैनर को अकेला कर देंगे। जितना हो सके उनका नेटवर्क तोड़ने की कोशिश करो, ताकि हम अलग थलग न पड़ें। अगर ऐसा है तो यंग मास्टर लुओ को पकड़ने वाला शायद आप ही को निशाना बना रहा है। वैसे भी फीनिक्स मैनर की तरफ से उनकी सगाई की बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। उनकी इतनी हिम्मत! क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं उनसे डरती हूं? हेलो पति जी। तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहती हो तो अकेले यहां आ जाओ। तुम हो कौन? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं ही परिवार हूं और मैं जो करता हूं उसके पीछे इतने सवाल नहीं होते। ही परिवार? जियांगडू के सबसे अमीर आदमी तो तुम ही तियन होंग हो? स्मार्ट हो तो फिर एक और अंदाजा लगाओ कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। शायद इस सब में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा तो आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं था। सच है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी हस्ती को नाराज कर दिया है। किसे? मार्किस ऑफ द नॉर्थ को। मैंने सुना है कि जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड और वह पुराने प्रेमी हैं। कहीं यह फीनिक्स मैनर के सगाई के प्रस्ताव की वजह से तो नहीं? बिल्कुल सही, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि फीनिक्स लॉर्ड जैसे महान योद्धा ने तुम जैसे एक चॉकलेट बॉय को कैसे चुन लिया। आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरा फीनिक्स लॉर्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जल्दी आहत करो। तुम्हें आजाद कर दूं? ठीक है, जाओ फिर। क्या ये वाकई में जा रहा है? देखो, अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मार्किस ऑफ द नॉर्थ तुम्हें खत्म करना चाहता है। अब तुम बच नहीं पाओगे। मेरे जूते गंदे हो गए हैं, या तो तुम इन्हें चाटकर साफ करो तो शायद मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं। बदमाश कहीं के, मेरे पति को छोड़ दो। वो देखो, तुम्हारी पागल पत्नी तुम्हें बचाने आई है। वानी, तुम यहां कैसे आई? पतिदेव, मुझे किसी का फोन आया था कि आपका अपहरण कर लिया गया है, इसीलिए मैं आपको बचाने आ गई। उसने तुम्हें आने को कहा और तुम आ गई? तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम मुझे नहीं बचा पाओगी, बल्कि तुम खुद भी मुसीबत में पड़ गई हो। जल्दी यहां से जाओ। ओह, जब तुम यहां आ ही गई हो तो अब जाने की क्या जरूरत है? ही तियन होंग, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत जरूरी हो? असली जरूरी इंसान तो वो है। वैसे अब तुम दोनों ही खत्म हो जाओगे। हाँ हाँ हाँ। ही तियन होंग, तुम बहुत बड़े नीच हो। कोई तमीज नहीं है। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? बदमाश, खबरदार। जो तुमने मेरे पति को हाथ भी लगाया,
ऐसी नासमझ हालत में क्या ये सच में वही पुरानी जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड है? खैर, इस हालत में भी तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मुझे मत छुओ। असल में मार्किस ऑफ द नॉर्थ का प्लान तो ये था कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे खत्म कर दूं, लेकिन अब प्लान बदल गया है। मुझे इसमें एक चीज और जोड़नी है। मुझे छोड़ो। जाहिर है तुम्हारे जाने से पहले। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे दर्द को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। हा हा हा। तुम्हारी आंखों के सामने उसे बर्बाद करूंगा और फिर उसकी आंखों के सामने तुम्हें खत्म कर दूंगा। हा हा हा। ही टियनहोंग, तू बहुत बड़ा कमीना है। चिल्ला और जोर से चिल्ला। तू मुझे जितना छोड़ो। चिल्लाएगा मुझे उतना अच्छा लगेगा। तेरी औरत अब मेरे काबू में है। अब बोल, बहुत दर्द हो रहा है ना? ही टियनहोंग, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। वानी, जल्दी भागो यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? यह बहुत शोर मचा रहा था, इससे आपका मजा किरकिरा हो रहा था। आप जारी रखिए। क्या तुम पागल हो? मैं इसकी चीखें ही तो सुनना चाहता हूं। ओह, माफ कीजिएगा यंग मास्टर। कोई बात नहीं, वह अब मेरे पास है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे डर है कि तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। आह, यंग मास्टर। आह, पागल औरत, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आह, खामोश। यह जानते हुए भी कि मैं फीनिक्स लॉर्ड हूँ, तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की। तू अपनी तबाही को खुद दावत दे रहा है। अभी भी एक जंगली घोड़ी की तरह है, पर मुझे ऐसी घोड़ी को वश में करना पसंद है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू फीनिक्स लॉर्ड है या नहीं। वैसे भी तुझे खत्म करने के बाद मैं मार्क्विस ऑफ द नॉर्थ से अपना इनाम ले सकता हूं। बस बात इतनी सी है कि तेरा यह खूबसूरत चेहरा और यह बदन बर्बाद हो जाएगा। कितने नीच और घटिया इंसान हो तुम। तुम दोनों इसे पकड़ो। जब मेरा मन भर जाएगा तब तुम दोनों मजे करना। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या ये दो मामूली गुंडे मुझे काबू में करने की कोशिश करेंगे? सपने देखना छोड़ दो। अभी तक तो मैं बस नाटक कर रही थी और तूने सच में समझ लिया कि तू बहुत काबिल है। तुझे मार्शल आर्ट्स कैसे आ सकता है? आखिर तू है कौन? मैं ही असली फीनिक्स लॉर्ड हूँ। अगर आज तू मुझे खत्म नहीं कर पाया तो याद रखना, तेरे ही परिवार के लिए बहुत बड़ी तबाही इंतजार कर रही है। अगर तूने बर्बाद होने का मन बना ही लिया है तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। घटिया आदमी। अब तू खत्म हो जा। तेरे इस मामूली से हुनर के साथ तू मेरा सामना करना चाहता है। तेरी ताकत तो शुरा से भी ज्यादा है। क्या तू वाकई फीनिक्स लॉर्ड है? रुक, मैं तुझे कुछ और दिलचस्प चीज दिखाती हूँ। बेटे, जल्दी से हाथ पीछे कर ले। फीनिक्स लॉर्ड के लोगों ने ही परिवार पर धावा बोल दिया है। पिताजी, पिताजी, तुमने मेरे पति को बंदी बनाया है तो मैंने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया है। ये तो बराबर का सौदा है ना? मैं आपसे विनती करता हूँ फीनिक्स लॉर्ड, हाथ जोड़ता हूँ आपके। मेरे परिवार को बख्श दीजिए। कृपया मेरे परिवार को जाने दीजिए। अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे, बहुत बड़े आदमी बन रहे थे, ऊपर से घिनौनी और खतरनाक बातें भी कर रहे थे। यंग मास्टर ही को अगर इतना ही खेल पसंद है तो क्यों ना मैं कुछ लोगों को भेजूं ताकि वे तुम्हारे ही परिवार हवेली की महिलाओं को सबक सिखाएं। कैसा रहेगा? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हमें छोड़ दीजिए। ईमानदारी से मेरे कुछ सवालों के जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, कहिए आप। यूएन होंगे ने आखिर तुम्हें क्या लालच दिया था कि तुमने मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बुरी नजर डालने की? उत्तर, मार्क्विस ऑफ द नॉर्थ। उन्होंने वादा किया था कि हमारे परिवार को खास सलाहकार का ओहदा मिलेगा और वे मुझे उत्तरी सीमा के युद्ध देवता बना देंगे। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी। उनका यह झूठा लालच और खोखली बातें, तुमने उस पर विश्वास कर लिया। तुम ही परिवार सब बेवकूफ हो। हाँ, आप सही कह रही हैं। फीनिक्स लॉर्ड ने मुझे सही सबक सिखाया है। अब बस फीनिक्स लॉर्ड, मुझे एक बार माफी दे दीजिए। तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फीनिक्स लॉर्ड। लेकिन अभी तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी। फीनिक्स लॉर्ड नहीं, फीनिक्स लॉर्ड। तुझे क्या लगता है, क्या तू बचेगा? मेरे पति, जाग जाइए। पति जी, आप जाग गए।
वानी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी बात करें तो तुम एक पूरे दिन और रात से सो रहे थे। तुम वाकई बहुत आलसी हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या उस कमीने ने ये सब किया? मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे पति जी, आप भावुक न हो। ही टियन होंग अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। आपको अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। रही बात ही परिवार की, तो उन्हें भी वह मिल चुका है जिस सजा के वे हकदार थे। बेकार हो गया? यह सब कैसे हुआ? मेरे बेहोश होने के बाद आखिरकार क्या हुआ था? सच तो यह है कि वॉर गॉड हुयान ने हमें बचाया है। लॉर्ड हुयान? हाँ, वही था। जैसे ही टियन होंग मुझ पर हमला करने वाला था, वो सही समय पर वहां पहुंच गया। पर वो भला इतनी सुनसान जगह पर कैसे आ गया? उसने पहले मुझे एक मोबाइल फोन दिया था, याद है? जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गई थी। वहां जाने से पहले मैंने उसे फोन किया था। वह खास तौर पर हमें बचाने आया था। तो यह बात है। वनी वाकई समझदार है। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है। उस वक्त के हालात ने मेरी तो जान ही निकाल दी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से बच गया, वरना मेरा तो आज अंत ही हो जाता। अरे, आखिर तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकती थी। मेरी भोली बच्ची, आगे से मेरे लिए कभी खुद को खतरे में मत डालना। जब तुम ठीक रहोगी तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं भी तो यही सोचती हूँ। वे दिन जब तुमने अपनी जान लगाकर हर मुश्किल से मुझे बचाया था, वो सब मुझे याद है। इसलिए जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। जियांगडू के साथ आखिर क्या मामला चल रहा है? मैं अभी अभी विमान से उतरा हूं। सोंग मियान नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, पर क्या वह ही यून शोंग से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है? सोंग मियान वॉरियर गॉड का अब तक कुछ पता नहीं चला है और ही परिवार का फोन भी नहीं लग रहा। मालिक, आप निराश न हो। मेरा अनुमान है कि वे आपके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जब तक समारोह रद्द नहीं हुआ है, तब तक सब कुछ काबू में है। तुम सही कह रही हो। इस बड़े समारोह का मुख्य बिंदु न तो सोंग मियान है और न ही युनशंग, बल्कि वह मैं हूं। आप बहुत बुद्धिमान हैं। जब तक आप यहाँ हैं, तब तक यह समारोह चाहे कोई भी न हो, वैसे ही आयोजित होगा। समारोह शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैं जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूं। जियांगडू के नए मालिक के रूप में मुझे पूरी शान के साथ शामिल होना चाहिए। युनजो, इतने खास और बड़े मौके पर आप इस मनहूस औरत को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने आज तक कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा, तो बस तमाशा देखने चली आई। तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। आज आत्मसमर्पण का समारोह है और खुद मार्किस ऑफ द नॉर्थ यहाँ आ रहे हैं। अगर इसने कोई गड़बड़ की तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। एक बेवकूफ को तो किसी का डर नहीं होता, लेकिन हमें अपनी जान प्यारी है। सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है जो तुम इसे खिला सको ताकि ये बाद में दोबारा पागलपन न करने लगे? मामा। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग अपना ख्याल रखना। हम अंदर चलते हैं। चलो चलते हैं। मेरे पति, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। ऐसा करिए कि आप पहले अंदर चलिए। ठीक है, पर जल्दी आना, कहीं और मत भटकना। जी। उसे यहाँ ले आओ। अब असली खेल शुरू होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, आप सब आ गए। हाँ हाँ हाँ। अरे लाओची, तुम सही समय पर आए हो। वो जो उत्तरी सीमा के साथ जुड़ने का संयुक्त समझौता है, उस पर बस तुम्हारे दस्तखत बाकी रह गए हैं। पतिदेव, उनके साथ मिल जाने में फायदा ही फायदा है। अगर आप मेरी माने तो आपको दस्तखत कर देने चाहिए। अरे थोड़ा और इंतजार करते हैं। इन सब के पीछे शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? तुमने खुद ही शेंगजू हवेली के शगुन के तोहफे स्वीकार किए थे, और अब जब बेशुमार दौलत हमें मिलने वाली है तो तुम हमें रोक रहे हो। मूर्ख लड़के, तू इतना मतलबी मत बन। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बस भी करो, शांत हो जाओ। वो संयुक्त समझौता मैं देर सवेर साइन कर ही दूंगा। अभी तक लॉर्ड साहब ही नहीं आए हैं। इतनी जल्दी क्या है? क्यों? अब हुई न बात। उत्तरी सीमा के खास दूत पधार रहे हैं। यह उत्तरी सीमा के विशेष दूत हैं। लगता है महाराज जियांगडू पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज के इस भर्ती समारोह में
लेकिन मुझे याद है कि कुछ लोग मेहमानों की सूची में नहीं है। उत्तरी सीमा के दूत साहब, ये हमारे ची परिवार का भांजा है। आज मैं इसे सभा में साथ लाया हूँ। नियम मैंने पहले ही बता दिए थे, बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। क्या सिर्फ आप ची परिवार एक अपवाद हैं? अरे शायद आपको पता नहीं है, मैं सोंग मियन की सगी बुआ हूँ। सोंग मियन योद्धा, क्या आप जानती हैं? वह आप उत्तरी सीमा की सबसे युवा महिला योद्धा है। योद्धा सोंग मियन ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की है। वह अचानक गायब हो गई है। उत्तरी सीमा के महाराज उसे सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप उसकी बुआ हैं, तो मेहरबानी करके उसका पता बताइए ताकि महाराज उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अरे ये बदकिस्मत बच्ची, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। आमंत्रण पत्र में रिश्तेदारों को आने से मना नहीं किया गया है। एनवॉय सर, तुम मुझे इस तरह निशाना क्यों बना रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यह भर्ती समारोह उत्तरी सीमा महाराज के लिए आयोजित किया गया है। तुम लुओ फैमिली के युवा मालिक, जिसे फीनिक्स मैनर द्वारा बाहर किया जा चुका है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मास्टर लुओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्या मेरा यहाँ होना भी मना है? किसे पता कि तुम यहाँ की बातें फीनिक्स मैनर को जाकर बता दोगे? अगर खबर बाहर लीक हुई तो यहाँ मौजूद हर कोई फीनिक्स मैनर का दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसे यहाँ से बाहर निकालो। समारोह से बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे आप सब थोड़ा मेरा लिहाज रखिए। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम सब बुरे लोग हो, मेरे पति को परेशान करना बंद करो। तुम जैसे बुरे लोग मेरे पति को परेशान मत करो। जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड, वह सच में अभी भी जिंदा है, सही समय पर आई है। ओह, क्या ये वही यंग मास्टर लुओ की पागल बहू नहीं है? वे इसे यहाँ क्यों ले आए? ये क्या हो रहा है? ये पागल औरत कहाँ से आई है? क्या वह अभी भी 3 साल की बच्ची है जो लोगों पर लॉलीपॉप फेंक रही है? सब लोग चुप हो जाओ। इस नन्ही पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। इतने बड़े मौके पर अगर इसी तरह शोर मचता रहा तो मैं उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। एनवॉय सर, कृपया गुस्सा शांत करें। ये सब मेरी ढिलाई की वजह से हुआ है। वापस चलते ही मैं इन दोनों को जरूर सीधा करूंगा। जब तुम मानते हो कि तुमने इन्हें सही से नहीं सिखाया, तो फिर ची परिवार को भी पूरी तरह खत्म कर दो। एनवॉय सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारा ची परिवार हमेशा से नॉर्थ फ्रंटियर मार्किस मैंशन का वफादार समर्थक रहा है। देखिए, ये संयुक्त समझौता मैंने बहुत पहले ही साइन कर दिया था। बस आपके आने का इंतजार कर रहा था ताकि इसे आपको सौंप सकूं। हम नॉर्थ फ्रंटियर मार्किस मैंशन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और हम आपकी हर आज्ञा मानेंगे। अब कुछ बात बनी, तुम क्या करना चाहते हो? वानी, जल्दी से वो संयुक्त समझौता एनवॉय सर को सौंप दो। पति जी, यह क्या है? मुझे तो इसमें से एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। यह एक संयुक्त समझौता है। वे सब नॉर्थ फ्रंटियर मार्क्विस मैंशन के साथ जाना चाहते हैं। तो वे सब गद्दार हैं। यूनजो, जल्दी करो और उसे ये समझौता एनवॉय सर को देने के लिए कहो। क्या तुम लोग बर्बाद होना चाहते हो? अगर मरना है तो खुद मरो, हमारे ची परिवार को इसमें मत घसीटो। क्या यह बहुत जरूरी है जब तुम इसे इतना चाहते ही हो? ओह, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ओह, देखो बर्फ गिर रही है। वो तो हमारा संयुक्त रूप से साइन किया हुआ समझौता था। सब खत्म हो गया, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। यह पागल औरत सच में सबके लिए मुसीबत बन गई है। तू पागल मनहूस कहीं की, तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुझे अंदाना भी है। वाकई में पागल है। समझौता फाकर, इसने न सिर्फ नॉर्थ फ्रंटियर मार्किस मैंशन को नाराज किया है, बल्कि जांगदू के सभी बाने खानदानों को भी। मैंने क्या कहा था? इसे मत आने दो, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर पहले पता होता तो इसे सोने की 2 गोलियां खिला देनी चाहिए थी, ताकि यह घर पर सोती रहती और कम से कम इतना बड़ा तमाशा तो नहीं खशा करती। मांग कीजिएगा आप सब। मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उम्मीद है कि आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माची? कैसे माची मांगेगा? क्या अपनी जान देकर हरसाना भरेगा? तुम दोनों सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पीछे फीनिक्स मैनर है, तुम लोग यहाँ जानबूझकर मनमानी कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ काम बिगाड़ना जानते हो। अगर मैं काम बिगाड़ रही हूँ तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम यूनजो, इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ इसे। वानी, चलो घर चलते हैं। हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुनिए सब, एक पागल से क्या बहस करना, बस एक समझौते की ही तो बात है ना। मेरे पास दूसरी कॉपी है, हम उसे फिर से साइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हमें फिर से हस्ताक्षर करने होंगे। फिर से साइन करो, अभी साइन करो। साइन करो, साइन करो। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी मत करो। अगर नया समझौता साइन करना है तो मुझे उसमें एक और शर्त जोड़नी होगी। कैसी शर्त? जब वे यहाँ से जाने को तैयार नहीं है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
मैं चाहती हूँ कि जियांगदू के आप सभी बड़े परिवार एक साथ मिलकर लुओ फैमिली का हर रास्ता बंद कर दें। भले ही उनके पास फीनिक्स मैनर का साथ हो तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा परिवार ली परिवार सबसे पहले साइन करेगा और हम लुओ फैमिली के लिए सारे रास्ते बंद कर देंगे। मार्किस ऑफ द नॉर्थ के साथ रहने में ही फायदा है। मैं वांग परिवार साइन करने को तैयार हूँ। मैं जिन परिवार भी इस बात से सहमत हूँ, चलो सब साथ मिलकर लुओ फैमिली को खत्म कर देते हैं। देख लिया, तुम्हारी इस बेवकूफ औरत की वजह से सब लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। ये बदकिस्मत औरत जहाँ भी जाती है काम बिगाड़ देती है। तुम्हें बहुत पहले मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए था। जब मैं इसे पहली बार मिला था तभी मैंने तुमसे कह दिया था गलत जीवन साथी चुन लिया है, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। देखो, समझौता तोड़कर हमने नॉर्थ फ्रंटियर मार्किस मैंशन को दुश्मन बना लिया है। अब हमारे परिवार के लिए जियांगदू में जगह कहाँ बचेगी? क्या ची परिवार के मुखिया इस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार हैं? बाकी परिवारों के साथ मिलकर लुओ फैमिली के लिए सारे दरवाजे बंद कर दो। पर ये मेरे पति मामा जी हमारे अपने रिश्तेदार हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर हमें परेशान तो नहीं करेंगे ना? तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, जल्दी से सबके सामने जाओ और एनवॉय सर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेकना? वह कौन है और हम उसके आगे घुटने क्यों टेकें? और वह हमारे आगे घुटने क्यों नहीं टेकती? वानी, तुम सही कह रही हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। फिंगजू ने हम पर एहसान किया है, हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हो, क्या कहा तूने? तू चाहती है कि मैं तेरे आगे घुटने टेकूं? ऐसा लगता है कि तू राजकुमारी बनने के सपने देख देख कर अंधी हो गई है, जो तू इतने ऊंचे पद वाले स्पेशल दूत को अपने सामने झुकने को कह रही है। सब कहते हैं कि लुओ फैमिली की बहू एक बेवकूफ औरत है। आज इसे देख लिया तो लगा कि सच में ऐसा ही है। ऐसी जगह पर खुद का मजाक बनवा रही है। अब से तू जरूर जोंगजो के लिए हंसी का पात्र बनेगी। हाँ हाँ। मैडम दूत, मेरी पत्नी समझदार नहीं है। इसका जो भी नतीजा होगा मैं उसे देख लूंगा। क्या तू देख पाएगा? आज मैं तेरे लुओ फैमिली परिवार को सबक सिखाऊंगी ताकि तुझे पता चले कि मुझ उत्तरी सीमा को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। तुम उत्तरी सीमा लोग अब मेरे परिवार को धमकी दे रहे हो, कितनी शर्मनाक बात है। ये उत्तरी सीमा वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट हैं। इनका मालिक एक घटिया आदमी है, तो भला ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? लिन वानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई उत्तरी सीमा के मालिक का अपमान करने की? अपमान? अगर मैं उससे मिली तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी। फिंगजू मेरे साथ हैं, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे भी तो देखने दो कि क्या जोंगजो फीनिक्स मैनर वाकई इसका साथ दे पाते हैं या नहीं। तुम वाकई इसका साथ दे सकते हो? आपका स्वागत है महाराज। तुम दोनों की अभी भी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, अपनी औकात भूल गए हो तुम। टिड्डा? यह टिड्डा कहाँ है? मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा? मुझे तो बस यहाँ एक गंदा कीड़ा दिखाई दे रहा है। वनी, ये मार्क्विस ऑफ द नॉर्थ है। तुम मेरे पीछे छिप जाओ, कुछ मत कहना। महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये दोनों यहाँ बहुत हंगामा कर रहे हैं। वे आपके इस भव्य समारोह को खराब कर रहे हैं। कृपया आप इन्हें तुरंत सजा दें। एक पागल जिसकी याददाश्त जा चुकी है और एक बेकार इंसान जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलता है। तुम दोनों की जोड़ी तो वाकई बेमिसाल है। मेरा मन कर रहा है कि तुम दोनों को यहीं रोक लूं ताकि मैं तुम लोगों के मजाक का आनंद ले सकूं। महाराज, क्या आप उन्हें यहाँ रोकने वाले हैं? जो कभी सबसे ऊपर और घमंडी हुआ करती थी, वो जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड 2000 आज देखो कैसी हो गई है, एक पागल और बेवकूफ की तरह। मैं यकीनन चाहता हूं कि हर कोई इस नजारे का लुत्फ उठाए। क्या ये फीनिक्स लॉर्ड? ये यहाँ फीनिक्स लॉर्ड कहाँ से आई? क्या फीनिक्स लॉर्ड भी यहाँ है? वह तो 3 साल से भी ज्यादा समय से गायब थी ना। वाह, यही तुम्हारी जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड है, पूरी तरह से एक पागल और बेकार औरत। हा पत्नी, वह कह रहा है कि मैं फीनिक्स लॉर्ड हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं फीनिक्स लॉर्ड जैसी दिखती हूँ? ये वो भला फीनिक्स लॉर्ड कैसे हो सकती है? अगर वह सच में फीनिक्स लॉर्ड है तो जोंगजो का बचना नामुमकिन है। हाउजू सर, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मेरी पत्नी तो बस एक साधारण इंसान है, बल्कि वह थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है। उसका फीनिक्स लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तुम जरा ध्यान से सोचो, अगर वह फीनिक्स लॉर्ड नहीं है तो लुओ फैमिली के पास ऐसी क्या खासियत है कि उसे फीनिक्स मैनर से शादी का प्रस्ताव मिला? मैं फीनिक्स मैनर को काफी समय पहले ही उसके वजूद के बारे में पता चल गया था, लेकिन अफसोस कि वह पागल हो गई है। इसीलिए उसने तुम्हें यह बड़ा तोहफा दिया ताकि तुम उसका ख्याल रख सको।
और वह अपनी बाकी जिंदगी शांति से जी सके। मेरी पत्नी, क्या वह सच में फीनिक्स लॉर्ड है? मैं फीनिक्स लॉर्ड हूँ? मैं फीनिक्स लॉर्ड कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं वाकई फीनिक्स लॉर्ड हूँ? मैं तुम्हें हर हाल में पहचान लूंगा, क्योंकि एक समय था जब मैं तुम्हारा सबसे पसंदीदा इंसान था। 3 साल पहले तुम घायल होकर भाग गई थीं और फिर कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब तुम फिर से सामने आ गई हो। वाकई ऊपर वाले की मर्जी को कौन टाल सकता है? ओहो, मुझे याद आया तुम कौन हो। क्या तुम्हें मैं याद आ गया? हाँ, तुम एक गंदे भालू हो। जोंगजो और फीनिक्स लॉर्ड सबसे महान माने जाते थे, मगर आज देखो तुम इस अजीब हालत में पहुंच गई हो। नहीं, तुम तो पहले भी बेवकूफ थीं। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम फिर भी उसी से प्यार करती रही। यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पतिदेव, मैंने इस जंगली भालू को सबक सिखाया है। क्या जो मैंने देखा वो सच है? उसने सच में मार्किस ऑफ द नॉर्थ पर हाथ उठाया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। यह पागल औरत, अगर वह वाकई फीनिक्स लॉर्ड है तो भी इस वक्त अपनी इस पागलों वाली हालत में वह खुद को भी नहीं बचा सकती। बस उम्मीद है कि वह हमें मुश्किल में न डाले। लॉर्ड हु, मेरी पत्नी को समझ नहीं है। अगर सजा देनी ही है तो आप मुझे सजा दीजिए। वो जो कभी दुनिया पर राज करती थी, वो महान जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड, जिसे उसका प्यार कभी नहीं मिला, आज वो एक पागल बन गई है और फिर भी एक आदमी तुम्हारी ढाल बनने को तैयार है। तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरे पति को हाथ भी मत लगाना। ये आग जैसी शक्ति, क्या तुम्हारी शक्तियां अभी भी सलामत हैं? क्या कहीं हमने उसे पहचानने में गलती तो नहीं की? वह सच में वाकई में जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड ही है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। अगर वह वाकई में फीनिक्स लॉर्ड हुई तो मेरा तो खेल खत्म समझो। साफ है कि अब तुम और नाटक नहीं कर सकती। क्या वो अब तक बस नाटक कर रही थी? जब तुमने मेरा राज्य जान ही लिया है तो अब मैं इसे और नहीं छुपाऊंगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं ही जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड हूँ। 3 साल पहले मुझे यूएन होंगे जैसे धोखेबाजों ने पीछे से वार किया था, जिसकी वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। किसने सोचा था कि इतनी बड़ी फीनिक्स लॉर्ड को अपने ही किसी प्यार करने वाले के हाथों धोखा मिलेगा? मार्क्वीज ऑफ द नॉर्थ आज तो मजे में है, पर इसकी हालत कितनी खराब है। बेचारी कितनी बदकिस्मत है। मेरी पत्नी सच में फीनिक्स लॉर्ड निकली। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपसे ये बात नहीं छिपाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पहले भी शक हुआ था, पर मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। जब से हमारी शादी हुई है और मैं लुओ फैमिली में आई हूँ, इन 3 सालों में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप इन सब मुश्किलों में न फंसें, पर अब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसे चुपचाप नहीं देख सकती। कितना प्यार है पति पत्नी के बीच में। लिन वानी, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी पुरुषों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, पर तुमने तो शादी भी कर ली। उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत है। मुझे नफरत है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने हमारे जोंगजो के सैनिकों को खत्म कर दिया। यूएन होंगे, आज हमारे बीच की ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ। आज इस आलीशान जगह पर मैं अपने हाथों से तुम दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है तुम इन्हें छू भी नहीं पाओगे। 3 साल पहले तुम्हें जाने देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, पर आज तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। अब जियांगडू के सारे रईस मेरे साथ हैं और उत्तरी सेना भी मेरी मदद कर रही है। तुम चाहे खुद फीनिक्स लॉर्ड ही क्यों ना हो, आज बचकर नहीं जा सकती। एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। 3 साल पहले तुमने मुझसे जुड़ने के लिए हर संभव कोशिश की ताकि तुम मुझे खत्म कर सको। तुम्हारे पीछे जरूर कोई है। वाकई एक बहुत बड़ी हस्ती है जो मेरा साथ दे रही है, और तुम हमारे विस्तार के रास्ते में आ रही थी। कौन? वह मैं हूँ। ताइशी, मास्टर वेई। हे भगवान, ताइशी खुद यहाँ आ गए। आज जैसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यह ग्रैंड प्रिसेप्टर वेई महाराज के सबसे करीबी आदमी हैं। पूरे राज्य में राजा के बाद सबसे ताकतवर हस्ती। आज तो फीनिक्स लॉर्ड को बहुत मुसीबत होने वाली है। पिताजी जी, फीनिक्स लॉर्ड अब हमारे कब्जे में है।
अब आपकी सजा का इंतजार है। ठीक है। एल्डर वेई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आप ही इसके पीछे की असली ताकत हैं। अब कैसा लग रहा है? अब तुम शांति से विदा ले सकती हो। अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें इज्जत के साथ जाने दूंगा। 3 साल पहले अगर तुम नॉर्दर्न बॉर्डर में वीर गति को प्राप्त हुए होते तो मैंने राजा से अपील की होती कि तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने युद्ध के मैदानों में कई साल बिताए हैं और कई जीतें हासिल की हैं, तो जाहिर है मैं मौत से डरने वालों में से नहीं हूँ। बस मुझे एक बात एल्डर वेई से पूछनी है। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताकर ही खत्म करूंगा। 3 साल पहले युएन होंगे ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। क्या वह सब आपके इशारे पर हुआ था? अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने उत्तरी सीमा में बगावत कर दी। निश्चित रूप से इसके पीछे भी आप ही का हाथ होगा, है ना? फीनिक्स लॉर्ड वाकई बहुत समझदार है। हाँ, यह सच है। यह सब मैंने ही प्लान किया था। आप ग्रेट जिया के इतने पुराने वफादार होने के नाते ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा सिर्फ दवाइयां बनाने में खोए रहते हैं। उन्हें राज्य की कोई फिक्र नहीं है। और ग्रेट जिया के इस सिंहासन पर मेरी नजर काफी समय से थी। लेकिन तुम जोंगजू को संभाल रहे थे और हर तरफ अपना दबदबा बनाए हुए थे। तुम ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। इसलिए आपने युएन होंगे को मेरे पास जासूस बनाकर भेजा ताकि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं और वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। छोटी बच्ची, तू सब कुछ काफी साफ साफ देख पा रही है। इन 3 सालों में जब तुम यहाँ नहीं थी, मेरे लोग जोंगजू के अंदर तक घुस चुके हैं। ग्यांगदू के मशहूर परिवारों का साथ छोड़ना तो बस एक शुरुआत है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब यह पूरा जोंगजू मेरे कदमों में होगा। तो तुम जोंगजू की अलग अलग ताकतों को अपने साथ मिलाना चाहते हो ताकि एक फीनिक्स लॉर्ड के रूप में मेरी ताकत को खत्म किया जा सके। बिल्कुल सही। इसीलिए आज इस अधिकार समर्पण समारोह का आयोजन हुआ है। अफसोस कि तुम्हारी चालें उतनी भी अच्छी नहीं थी। मैंने शुरू से ही इनका अंदाजा लगा लिया था। उन्हें यहाँ लाओ। चलो आगे बढ़ो। मियन मियन, क्या यह जियांगदू का सबसे अमीर आदमी ही परिवार के मुखिया नहीं है? हाँ, आज के इस बड़े समारोह का आयोजन इन दोनों को ही करना था। तभी सोचूं कि वे आए क्यों नहीं। लगता है उन्हें पकड़ लिया गया है। फूजू, मुझे बचाओ। चुप हो जाओ। मैं भी सोच रहा था कि वे मिल क्यों नहीं रहे। तो यह सब तुम्हारी ही चाल थी। तुमने सोंग मियान को जोंगजू में मुझसे बातें उगलवाने के लिए भेजा और फिर ही परिवार को निर्देश दिया कि वह मुझ पर और युनजो पर हमला करे। भले ही तुम कितनी भी ताकतें जुटा लो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अभी भी मुझसे डरते हो। मैं एक महान मार्किस ऑफ द नॉर्थ हूँ और तुम्हारी बराबरी का हूँ, तो फिर भला मैं तुमसे क्यों डरूं? हाँ 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 हाँ, बराबरी का? किसने बताया तुम्हें यह? उत्तर की सीमा पर शासक हो तुम, पर मध्य प्रदेश का स्वामी मैं हूँ। मेरा अस्तित्व तुम जैसे चारों दिशाओं के सरदारों को दबाने के लिए है, वरना वो ताइशी मुझसे इतना घबराता क्यों? भले ही तुमने सोंग मियान और ही युन शोंग को पकड़ लिया हो, तो क्या हुआ? अब बाजी पलट चुकी है। बाजी पलट चुकी है। तुम अब कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उन्हें छोड़ दो। क्या मतलब? तुमने अपनी हार मान ली है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि उन दोनों को तुम्हारे खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करूंगा? चाहे वह ही परिवार हो या फिर ली परिवार। भले ही तुम इन सारे बड़े और रईस परिवारों को साथ ले लो, पर यह मध्य प्रदेश अभी भी मेरे ही कब्जे में है। तू तो खत्म होने वाला है। इतना घमंड कहाँ से ला रहा है? क्या तुम जानते हो, इन 3 सालों में जब मैं गायब था, ये बड़े बड़े नामी घराने यहाँ मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंच गए? क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था और साधन जब तक मैं उन्हें नहीं दूंगा, तब तक उन्हें कोई चख भी नहीं सकता। पालक पिता, क्या यह सचमुच सच है? चाहे ऐसा ही क्यों न हो, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ जोंगजू ही है। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की चारों सीमाएं मेरे नियंत्रण में हैं। दरबार में भी मेरे ही शिष्य हैं। मैं अब पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। लगता है इन 3 सालों में एल्डर वेई ने काफी मेहनत की है। अब जब सब कुछ तय हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम जोंगजू मुझे सौंप दो और मेरे वश में आ जाओ। तुम एक समझदार इंसान हो। जीने और खत्म होने के बीच का फैसला खुद कर लो। शायद तब एल्डर वेई का जो यह पूरा प्लान है वह नाकाम होने वाला है। छोटी बच्ची, जजिद मत करो। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो शायद
मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं और यह जोंगजू तुम्हारे ही अधिकार में रहेगा। पालक पिता, यह कैसे हो सकता है? जुबान बंद रखो। अगर मैंने सच में हाँ कह दी तो कुछ लोगों की तो बेइज्जती हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे खिलाफ थे और अब मुझे बहन बुलाने लगे। पर चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनूंगी। मुझे किसी दुश्मन को पिता मानने की आदत नहीं है। अपनी जिद मत दिखाओ। तुम जैसी एक छोटी सी जोंगजो की फीनिक्स लॉर्ड की मुझ जैसे महामहिम के साथ टकराने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं सच में ऐसा चाहूं तो फिर देखते हैं कि तुम में कितनी काबिलियत है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। आप सबको सिर्फ इतना पता है कि मैं महाराज द्वारा नियुक्त की गई फीनिक्स लॉर्ड हूँ, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। हाँ, क्या सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे नाम बहुत सारी जीते हैं? इसमें इतना इतराने की क्या जरूरत है? गलत। पुराने समय से युद्ध की जीत से सिर्फ खिताब मिलता है। मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया है क्योंकि मैं वर्तमान महाराज की इकलौती बेटी हूँ, ग्रेट जिया की एकमात्र राजकुमारी। महाराज का आदेश पत्र। क्या मैंने सही सुना? फीनिक्स लॉर्ड असल में ग्रेट जिया राजकुमारी है। जब महाराज का शाही प्रतीक सामने आ ही गया है तो समझो स्वयं महाराज यहाँ मौजूद हैं। इसमें अब कोई गलती नहीं हो सकती। तभी मैं सोचूं कि इसके पास महाराज का खास कियानकुन पिल कैसे है। वह तो महाराज की बेटी है। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। हे भगवान, वह अब सिर्फ फीनिक्स लॉर्ड नहीं रही बल्कि राजकुमारी बन गई है। अरे वाह युंजो जी, आप और आपके लो फैमिली परिवार की तो किस्मत ही चमक गई है। अब आप राजकुमारी के पति यानी दामाद बन गए हैं। वानी, तुम्हारे अंदर आखिर और कितने राज्य छिपे हैं? राष्ट्र के संरक्षक गुरु कहाँ हैं? राजकुमारी को प्रणाम। वे जो केवल राजा की आज्ञा मानते हैं, वह शक्तिशाली महागुरु जो हजारों पर भारी पंथते हैं, वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? अपनी याददाश्त वापस आने के बाद मैंने तुरंत अपने पिता से संपर्क किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। इसे अब तक छिपाने का कारण बस तुम जैसा बड़ा मोहरा फंसाना था। मैंने अपनी आधी जिंदगी साजिश रचने में लगा दी। सोचा नहीं था कि एक गलत कदम से सब खो दूंगा। सब कुछ तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लौकी की वजह से बर्बाद हो गया। मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अब विरोध मत करो। महागुरु की शक्ति के बारे में तुम तो जानते ही हो, यहाँ तक कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं हूँ। कृपया राजकुमारी आदेश दें। प्रधानमंत्री मास्टर वे, साजिश करने, राजद्रोह का प्रयास करने के अपराध के लिए कोई माफी नहीं है। मार्कीज ऑफ द नॉर्थ यूएन होंगे, मर्यादा लांघने और दुश्मन का साथ देने के लिए इन सबको गिरफ्तार कर लो और शाही महल वापस ले चलो। तुम मेरे करीब मत आओ। चलो, चलते रहो। मुझे छो। फीनिक्स लॉर्ड की वापसी का स्वागत है। सब लोग खड़े हो जाओ। अभी तुम में से कौन कह रहा था कि वे उत्तरी सीमा के साथ मिल जाएंगे और लुओ फैमिली पर पाबंदी लगवाएंगे? वापस जाओ और अपने फैसलों का खुद अंजाम भुगतो। हमारे जोंगजो में तुम जैसे गद्दारों की कोई जगह नहीं है। अरे फेंगजू मैडम, कृपया हम पर थोड़ी दया कीजिए, रहम कीजिए हम पर। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? दफा हो जाओ। जल्दी निकलो यहाँ से। और तुम वापस जाओ। क्या तुम अभी डर गए थे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। यह सब हकीकत नहीं लग रहा। तुम एक राजकुमारी हो और मैं बस एक साधारण इंसान। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ऐसा मत कहो। तुम्हारे लुओ युनजो की पत्नी हमेशा सिर्फ लिन वानी ही रहेगी, पूरी जिंदगी के लिए। यह तुमने ही कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था। तो चाहे मेरी पहचान कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी वही प्यारी सी बच्ची हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो।